Bhutanang Namo Aryanang Namo Chanang Namo Desam Eso Panchana Mukharo Sabha Baba Panashna Mandavanchu Sabasma Paramavayita महावीर स्वामी भगवान हे सद्भगवान आपकी आज्ञा से आज की क्लास में यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स है उसी वक्त अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए. I'll decide whether I want to give the answer then or by the end of the class, but you can continue doing that. हमने पिछली क्लास में विनय की बुद्धि के बारे में सीखा था कि हाउ डज इट ऑपरेट, कैसे वो विनय करने से उत्पन्न होती है और हमको उस ज्ञान के विषय में डिटेल्ड थियरीज होती है वो सब सीखने को मिल जाती है. ये हमने सीखा था पिछली क्लास में. आज बाकी 3 तरह की जो बुद्धि है, आई होप आप लोग सबके पास वो पेपर होगा जिसके अंदर वो अश्रुत निश्रित नाम की मति ज्ञान हम कर रहे हैं. तो अश्रुत में आप देखिए पहली है औत्पातिक बुद्धि. आई एम स्टार्टिंग विद औत्पातिक बुद्धि, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ओके, इन शॉर्ट औत्पातिक बुद्धि ऐसी होती है कि पहले कभी भी उस विषय में हमने ज्ञान नहीं सुना है. जैसे बीरबल के बारे में सुना होगा आपने, बड़ा फेमस होता है कि उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती थी, जब अकबर के पास आती थी तो वो बीरबल को हैंड ओवर कर देते थे एंड बीरबल ऑलवेज न्यू द राइट आंसर. तो उसके पास ये औत्पातिक बुद्धि थी. बहुत कम लोगों में इस लेवल की, हाई लेवल की बुद्धि होती है कि पहले वो ज्ञान कभी उन्होंने नहीं सीखा, कभी उनको उस बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पास्ट का कोई रेफरेंस ही नहीं है, बट जब प्रॉब्लम आती है दे एग्जैक्टली नो कि कैसे जवाब देना है. ये बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है. तो आगम इसके बारे में क्या बोलता है, इस औत्पातिक बुद्धि के बारे में, वो ये है कि ये बुद्धि है क्या. तो ये जो बुद्धि जिसमें आ जाती है ना, वो आदमी हर चीज में सक्सेस पाता है. मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको बाधा दे सके, मतलब उसकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस करे. और यदि कोई बाधा उत्पन्न होती भी है तो ये औत्पातिक बुद्धि फिर से लगा के उस बाधा को भी निकाल के सक्सेस पा लेता है, संसार के फील्ड में भी और मोक्ष के भी फील्ड में. इतनी जबरदस्त ये बुद्धि होती है. सो इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जितनी आदमी प्रॉब्लम सॉल्व करता चला जाता है, इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर यू विल सक्सीड इन लाइफ. याद रखिए, इफ यू आर नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर यू विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ. मतलब या तो आप प्रॉब्लम मेकर हो विच इज अ बैड थिंग, या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो तो भी बैड थिंग्स हैं. अदरवाइज यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. सो ट्राई टू रिमेन अ प्रॉब्लम सॉल्वर. इस लेवल की बुद्धि औत्पातिक बुद्धि में होती है. कई बार हमने ये वर्ड सुने हैं, क्राइम डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम. रोना आ जाता है, रो लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम. Doesn't worry, just a body release कर रहा है अपनी टेंशन, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. और भगवान कहते हैं औत्पातिक बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है. नंदी सूत्र के अंदर इसके बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं स्टोरीज के फॉर्म में. आई हैड अर्लियर आपको पहले भी बोला था कि प्लीज नंदी सूत्र पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक बुद्धि को लेके कुछ स्टोरीज बताई गई है. तो औत्पातिक बुद्धि में पहले रोहक नाम का एक लड़का है जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स से स्टोरी बताई गई है कि जब रोहक के पास ये प्रॉब्लम आई तो उसने अपनी औत्पातिक बुद्धि से कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व की. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं नंदी सूत्र में. एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज हैं. सो इस तरह से आपका नंदी सूत्र पढ़ना भी हो जाएगा. मैं जो आज आपको स्टोरी बता रही हूँ वो बेसिकली अगेन नंदी सूत्र में से ही है, बट अभय कुमार का एक बेटा था जिसका मतलब वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट था. पहला बेटा था जिसका नाम था अभय कुमार. मैं उनकी स्टोरीज में से आपको ये बता रही हूँ स्टोरी. अभय कुमार का ये जो पहला बेटा था, सैनिक राजा का जो पहला बेटा था अभय कुमार, जब वो पैदा हुआ तो उसके पापा अपनी मम्मी को छोड़ के अपने वापस कंट्री जा चुके थे, राजा बन चुके थे. तो जब मम्मी से पता लगा उसको कि अरे माय फादर लिव्स देयर, तो वो अपनी मम्मी को लेके उधर जाता है. हाउ डज ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू, अपने पापा को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है.
तो उसके पास इतनी उत्पातिक बुद्धि थी कि वहां का वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रहा था और राजा उससे इंप्रेस हो जा रहा था हर बात पे। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज कि एक बार वो जब वापस आता है तो वहां पे ना एक कुआं होता है, उसके अंदर एक लोगों से पता लगता है कि राजा की अंगूठी जो है उस कुएं में गिर चुकी है और राजा ने बोला है जो इस मेरी अंगूठी को कुएं में से निकाल देगा बिना कुएं में उतरे, मतलब बाहर खड़े रह के ही इस अंगूठी को निकाल देगा, आई वॉन्ट टू नो इफ समबडी कैन डू दैट। कहता है वेरी इजी। वो क्या करता है, एक गोबर, जो गीला गोबर होता है, मतलब जो अभी गोबर किया हुआ होता है, उठाता है और उस अंगूठी के ऊपर फेंक देता है, जिससे क्या होता है वो अंगूठी जो होती है गोबर के अंदर चिपक जाती है, गेट्स फिक्स्ड इन इट। थोड़ी देर के बाद जब वो ड्राई हो जाती है तो वो कुएं में पानी भर देता है। पानी भरने से पूरी वो जो सूखा हुआ गोबर था वो फ्लोट करने लगता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। जब तैरने लगता है तो वो उस गोबर को ले लेता है और उसके अंदर से अंगूठी निकाल के राजा को प्रेजेंट कर देता है। और राजा को पता लग जाता है कि अभय कुमार नाम का ये जो लड़का जो इस नए नए शहर में आया है, मेरे कंट्री में आया है, वो सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये जो अभय कुमार ने अपना इंटेलिजेंस यूज किया, आप देखिए वहां पे कितने सारे लोग रहे होंगे, सबके दिमाग में तो आइडियाज नहीं आए कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, बट अभय कुमार के दिमाग में आया कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ये अभय कुमार की उत्पातिक बुद्धि थी। ओके, सो मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया, बीरबल से ही आपको पता लग गया। बीरबल इज वेरी फेमस स्टोरीज के ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता था, कोई उल्टे सीधे सवाल भी करता था, दिस गाय वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आई डोंट वांट टू गिव यू मोर एग्जांपल्स, बट आपको यदि उत्पातिक बुद्धि क्या होती है यदि नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये याद रखिए कि ये जो बुद्धि होती है सबके पास नहीं होती, होती भी है तो बहुत थोड़े लेवल पे, उसका जो क्षमता है बहुत थोड़े लेवल पे होता है, इसलिए हम बहुत थोड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। जिसकी ज्यादा उत्पातिक बुद्धि का क्षमता होगा वो आदमी को कोई नहीं रोक सकता, दिस पर्सन कीप्स ऑन गेटिंग सक्सेस, क्योंकि वो आदमी कोई भी प्रॉब्लम आएगी बहुत आराम से सॉल्व करता जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, जैसे कई बार कोई किसी से सवाल करता है, मुसीबत में पड़ जाए, तो कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में यदि आप उत्पातिक बुद्धि वाले आदमी को रखोगे तो बहुत सक्सीड भी करोगे, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आई हैव जस्ट गिवन यू वन। किसी को डाउट्स है तो पूछ लीजिए उत्पातिक बुद्धि में। जय जिनेंद्र। आशिमा जी, आपने कहा था ये प्रॉब्लम मेकर एंड प्रॉब्लम क्रिएटर, इसमें औपपातिक बुद्धि में क्या मतलब, उसका क्या रेफरेंस? आई कांट मेक आउट। ओके, सी the thing which I want, what I was saying was, औपपातिक जो बुद्धि जो होती है ना, बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है। मतलब इतनी ब्रेन्स आदमी में होता है बिकॉज ऑफ द क्षयोक्षम कि वो आदमी को समझ में आ जाता है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, और वो आदमी बड़े अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम में से कैसे निकला जाता है वो आदमी को पता होता है। ये मैं आपको जो मैंने सेंटेंस बोला ना कि नॉट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, you can be a problem maker, ensure that you are none of them and you are a problem solver, because जितना आदमी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा उतनी ज्यादा उसकी ये औपपातिक बुद्धि स्ट्रांग होती चली जाएगी, उसका क्षयोक्षम होता चला जाएगा। कंचन आंटी के वर्ड्स हैं कि ये जो चार बुद्धि है ये क्षयोक्षम की वजह से ही है। जैसे विनय बुद्धि विनय करने से आगे बढ़ती है, ये औपपातिक बुद्धि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आगे बढ़ती है। सो ईच एंड एवरी टाइम इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम मेकर और यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, it's not efficient in making that. The best thing is हर बात में प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच, मतलब इंश्योर करते जाओगे तो ये बुद्धि होती भी है और इसका और क्षयोक्षम भी होता चला जाएगा। दैट इज व्हाट आई मेंट कि इंश्योर कि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, you are not a part of the problem and you are not
प्रॉब्लम मेकर ऑल्सो, मतलब यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उससे ये बुद्धि और हटती चली जाती है. राइट, आई गॉट इट. यस, या ये याद रखिएगा, ये जो बुद्धि है ना, ये क्षयोक्षम से होती है, जन्म से ही होती है. ऐसा नहीं था कि बीरबल को अचानक या अभय कुमार को अचानक हुआ. पिछले भवों में अभय कुमार, बीरबल, जितने भी लोग थे ना जिनकी उत्पातिक बुद्धि इतनी हाई लेवल की थी, इन्होंने पिछले भवों में कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से उनकी उत्पातिक बुद्धि का इस लेवल का क्षयोक्षम था कि वो खट से जवाब देते थे. आप देखिए आपके आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत खड़ाखट आंसर्स देते हैं, दे नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंस्टेंटली दिमाग लगाते हैं, तो उनका ज्यादा था. ये बात अलग है, अभय कुमार का तो एक नदर लेवल पे था विच वाज लाइक रियली हाई लेवल, इसीलिए उसका आगमों में बहुत वर्णन आता है. वैसे तो सब लोग होते ही है, बट ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों का तो बहुत अनदर लेवल का क्षयोक्षम होता है, इसीलिए दे आर ऑन रिकॉर्ड के यार व्हाट वंडरफुल उत्पातिक बुद्धि थी. पर हमारे में अंदर भी थोड़ी लेवल पे तो है ही है. ओके शशि जी, ओके. जो कि ये क्षयोक्षम से ऑपरेट होती है, बचपन से होती है, आपका थोड़ा एज बढ़ता है, बट जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे इसमें एक्सपर्टीज भी होती चली जाती है. बट देयर इज नथिंग मच, नॉट अ ड्रास्टिक लेवल डिफरेंस यू कैन मेक इन दैट. एनीवे, सो आई होप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि. वैने की बुद्धि मैं कर चुकी थी. थर्ड, या यू हैड अ प्रॉब्लम शशि जी? Shashi, you unmuted yourself. Is there a question? Yeah, I want. Yes, ma'am. अशीमा जी, मैं पूछ रही थी जैसे इस मतलब पूर्व भवों के मतलब ये क्षयोक्षम से अपने को उत्पातिक बुद्धि इतनी मतलब तेज होती है, लेकिन अगर इस भाव में अपने जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर होते जाएंगे तो क्या मतलब इस भाव में भी अपने की उत्पातिक बुद्धि बढ़ेगी या ये आगे भावों में अपने मतलब जैसे Can you ask the question again? Can you ask the question again? जैसे ये औत्पातिक बुद्धि जो है ये पूर्व भवों की है ना अपने क्षयोक्षम से हुई है, जिसको भी मिलती है इतनी औत्पातिक. देन अगर इस भाव में अपने प्रॉब्लम सॉल्वर बने, मतलब ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, देन वी कैन मतलब बढ़ा सकते हैं अपनी औत्पातिक बुद्धि, या ये आगे वाले भवों में ही मतलब जैसे अपने को मिलेगी, इस तरह से कुछ है. ऐसा होता है कि जनरली आप देखा जाए तो अभय कुमार पैदा ही ऐसा हुआ था, क्योंकि वो इतना हल्लुकर्मी जीव था. हल्लुकर्मी मतलब इतने कम उस पे कर्म चिपके हुए थे. आप ये देखिए कि ही वॉज उसने पिछले भवों में इस लेवल की साधना की होगी कि इस लेवल का क्षयोक्षम था, उस लेवल की उत्पातिक बुद्धि थी उसकी. तो ये जन्म से ही होती है. बट ये आप अपनी लाइफ के अंदर आप सबका भला करते जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे विद गुड इंटेंशंस इन योर हार्ट एंड एवरीथिंग, you will also, इसमें एज आती रहती. एज मतलब you will polish this kind of बुद्धि also to a level, बट इसके अंदर ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता. ड्रास्टिक इन द सेंस इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि 15-20 का डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा तो 19-20 का डिफरेंस आता है. दैट्स व्हाट आई मेंट. जैसे विनय की बुद्धि के अंदर तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ सकता है. मतलब इफ आई एम फ्रॉम 0 आई कैन रियली बिकम 100 ऑल्सो. आई मीन विनय की बुद्धि के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है, विनय से उत्पन्न होती है वो वाली. लॉट ऑफ डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड, बट उत्पातिक बुद्धि के अंदर इतना माइलस्टोन डिफरेंसेस नहीं आते हैं, राइट. बट ये बट नेचुरल है, आप इस भाव के अंदर करते चले जाओ. देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस पॉसिबल. मतलब काफी अपने आप को देखोगे तो देयर इज अ ग्राफ विच कैन गो अप. ठीक है शशि जी, ओके. नेक्स्ट है कर्मजाप बुद्धि. कर्मजाप बुद्धि जो होता है ना, वो एक एक्शन को रिपीटेडली करते जब हम जाते हैं, मतलब कुछ भी एक्टिविटी को बार बार हम करते चले जाते हैं, तो आदमी में ना एक तरह की एक्सपर्टीज उत्पन्न होती चली जाती है. जैसे पहली बार आपने जब रोटी बनाई थी तो आई एम श्योर यू वर पैथेटिक, राइट. बट आप रोज दिन में 3 बार रोटी बनाते हो. आपको यदि मैं रात को 2 बजे भी उठाऊं ना और आपको बोलूं प्लीज रोटी बनाइए, तो आप आधी नींद में होगे, थके हुए होगे, तो भी परफेक्ट रोटी बना दोगे. क्यों? क्योंकि यू हैव बीन डूइंग इट. बट इफ यू आस्क समबडी जो नहीं बनाता है रोटी, उसको एफर्ट लगेगा, वो फिर भी मतलब थोड़ा मतलब वो बोलेगा अरे यार आटा हार्ड है, आटा ज्यादा गीला है, आटा ये है, आटा ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. बट
आप यदि एक्सपर्ट होगे, किसी और के घर में जाएंगे, बेलन भी चेंज होगा, या ज्यादा हार्ड आटा होगा, ज्यादा सॉफ्ट आटा होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल स्टिल एबल टू मैनेज इट एंड बना लोगे। सो कर्मजा बुद्धि का मतलब ये होता है, जो बुद्धि काम करने से उत्पन्न होती है, काम मतलब रिपीटेड एक्शन से, मैं बार बार वही काम कर रही हूं। जैसे मैं किसान नहीं हूं तो मैं खेत में जाके अनाज नहीं बोती हूं, तो मुझे नहीं आता है, मुझे उसका कुछ भी नहीं आएगा, एक अनाज बोना भी मुझे नहीं आएगा। बट जो खेती बाड़ी करता है, जो हर साल साल में 3 बार अनाज बोता है, वो उसमें एक्सपर्ट है, ही विल बी फैंटास्टिक इन दैट फील्ड। सो ये बुद्धि उस फील्ड में बार बार रिपीटेड एक्शन करने से ये बुद्धि उत्पन्न होती है उस फील्ड के अंदर। वो क्या करता है, बार बार वो काम करने से उसमें शीघ्र अल्प परिश्रम से, मतलब मेहनत भी उसको कम लगती है, और सुंदर रूप से संपादित करने की कुशलता उत्पन्न हो जाती है, मतलब परफेक्ट तरीके से वो एक्टिविटी कर लेता है बहुत ही कम मेहनत में। जितना जितना कार्य अधिक करता जाएगा उतना ज्यादा एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। ये हर फील्ड के अंदर है। आप न्यूज़पेपर यदि बेचते हो तो काउंटिंग, यदि आप बैंक के मैनेजर हो तो नोट आप जब काउंट करते हो, खड़ा कर आप पहली बार काउंट करोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप भूल जाओगे। दीज पीपल हैव एक्सपर्टीज इन दैट, हर चीज के अंदर है, चाहे वो कारपेंटर हुक का जॉब क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज का जॉब हो। आप पढ़ाते हो तो पहली बार जब पढ़ाओगे तो 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगली बार आपको पता है कि ये वाली प्रॉब्लम में कैसे करना है, एक्सपर्टीज आती है। सो कर्मजा बुद्धि इज रिपीटेड एक्शन। इसका एग्जाम्पल देने के लिए नंदी सूत्र में से ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक आदमी था, वो किसान था। वो क्या करता है, एक ही वार के अंदर ऐसे डंडा मारता है और अपने हाथ में से कुछ हाथ रिलीज करता है। डंडा मारने से वो जमीन के अंदर छेद हो जाता है। जब वो ऐसे डंडा मारता है तो यहां से एक सीड निकलता है। जैसे वो डंडा पुल करता है तो वो सीड जाके जमीन में चला जाता है, और जब वो अगला डंडा मारता है तो अगले डंडा का जो मट्टी हटता है वो पहले वाले सीड पे आके कवर भी हो जाता है। मतलब एक ही एक्शन से वो 3 एक्टिविटी साइमल्टेनियसली कर देता है, खड्डा भी कर लेता है, बीज भी बो लेता है, और पुराने वाले जो सीड को कवर भी कर देता है। यदि आपको ये काम दिया जाए, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब। Why? Because you have not been doing it. पर वो किसान कर लेता था। उस किसान को कहा जाए कि आप यदि यही सीड उल्टा करके बो दो, वो उल्टा करके भी बो देगा, because he has got expertise in that field. So कर्मजा बुद्धि का मतलब ये होता है, यदि आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, कीप ऑन डूइंग दैट जॉब रिपीटेडली। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, दिस इज द थियोरी। इज देयर, इसके भी एप्लीकेशंस बहुत है। आई जस्ट गिव यू एन एप्लीकेशन। आप खुद देखिए आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो अपनी लाइफ में। यदि आप अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हो, सबका अच्छा कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग एवरी डे, you will become an expert at helping people, being nice, you'll be a problem solver, everything will keep on becoming good. But आप पूरा दिन यदि you are constantly cribbing, और कभी उसको गाली दे ली, कभी अपने फ्रेंड को फोन कर लिया और इसके बारे में क्रिब मार लिया, उसके बारे में क्रिब मार लिया, इसको उल्लू बना दिया, इससे झगड़े कर लिए, यदि आपकी लाइफ में ये कर रहे हो तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आपको बिना मैटर के भी आप आदमी को देखोगे और उसके बारे में बुराई करने की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी। इट्स जस्ट टेलिंग यू कि आप जो चीज करते चले जाओगे, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एट दिस। दैट इज कर्मजा बुद्धि, राइट? So you know where you are headed. This is, any doubts in this Karamja Buddhi? आंटी, जो आपने पेपर दिया था उसमें कार्मिक बुद्धि लिखा हुआ, कार्मिक लिखा हुआ है, तो आप कौन सा वर्ड बोल रहे हैं? वो कार्मिक बुद्धि का के लिए ना स्पेलिंग, जिससे मैंने चार्ट बनवाया ना, आई डिड नॉट डू द स्पेलिंग मिस्टेक, आई थॉट शी इज जस्ट कॉपीड इट आउट। उसमें कर्मजा बुद्धि लिख दो, कर्मजा, कर्मजा, हाँ, कर क म के ऊपर र की मात्रा है और जा लिख दो। और उसके पहले वाला भी आई होप सबने चेंज कर लिया है, वैनायिक बुद्धि है,
विनय से जो उत्पन्न होने वाली वैनायिक बुद्धि, आई होप आपने वो भी ठीक कर लिया हो। आगम में अलग अलग जगह नंदी सूत्र में कर्मजा है, कहीं कार्मिक बुद्धि भी लिखी जाती है, तो ये जनरली मैंने कहां से कॉपी किया है आई रियली डोंट नो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसने गलती की आई रियली डोंट नो, सो इट जस्ट मेंट दैट स्पेलिंग। कर्मजा बुद्धि रिपीटेटिव एक्शन से। ओके पूजा, गुड। इस बुद्धि में कोई डाउट नहीं है कि आप देखिए जितने भी स्किल बेस्ड वर्क है, स्किल बेस्ड का मतलब होता है जिसके अंदर आदमी, स्किल बेस्ड मतलब वो नॉलेज से नहीं आती है, जैसे कारपेंटर का जॉब, इलेक्ट्रिशियन का जॉब, ये पेंटिंग का जॉब है। इफ यू वांट टू एक्सेल इन देम इन पेंटिंग, पहले के जमाने में अप्रेंटिसशिप हुआ करती थी। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ दिस अप्रेंटिसशिप। वो लोग क्या करते थे, फेमस जो उस फील्ड के अंदर जो बेस्ट लोग होते थे उसके अंदर काम करते थे। काम करने से क्या होता था, जो प्रॉब्लम आती थी दे एग्जैक्टली न्यू कि ये चीज कैसे सॉल्व की जाती थी, राइट फ्रॉम पेंटर्स टू इलेक्ट्रिशियंस टू कारपेंटर, आई मीन ऑल काइंड ऑफ skill based jobs were a part of Karamja Buddhi. If you want to excel, just get on with it. कई लोग खाना बनाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना चखते हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, मतलब उनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए, और फिर उनको इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आता तो कई बार खुद को बुला के पूछ लेते हैं ये इंग्रेडिएंट है कि ये इंग्रेडिएंट, मतलब इतने एक्सपर्ट होते हैं इन आइडेंटिफाइंग। That's their Karamja Buddhi. Not everybody has this kind of an expertise. जो खाना बनाने में एक्सपर्ट होगा उसको खट से पता लग जाएगा कि ये कड़वा टेस्ट क्यों आ रहा है इस खाने के अंदर, क्योंकि शायद भुना नहीं गया है वो चीज, यू नो, ऐसा मतलब what I'm trying to say is the people, जो आदमी एक ही काम करेगा ये बुद्धि डेवलप हो जाएगी उस फील्ड में। आपको जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है उस फील्ड में लग जाओ एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। इन शॉर्ट बोल रहा है, ओके। और इसके अंदर भी आप डिफरेंस, काफी जमीन आसमान का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। जमीन आसमान का मतलब का ये होता है आप जितना मेहनत करते चले जाओगे आप उतना एक्सपर्टीज बढ़ाते चले जाओ। जमीन मतलब स्काई इज द लिमिट, ओके ओके। द फोर्थ बुद्धि है पारिणामिक। पारिणामिक बुद्धि इंग्लिश में उसको विजडम बोला जाता है, WISDOM। विजडम का मतलब ये होता है जो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली जाती है, अवस्था की परिपक्व होने से, उससे क्या होता है मैं प्रिडिक्ट कर पाती हूं कि क्या होगा, बिकॉज मेरी लाइफ में इतने सारी एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। यदि मैं 100 इयर्स की हूं तो मैंने 100 साल में अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, तो मेरे पास बहुत अनुमान मैं लगा सकती हूँ, प्रेडिक्शंस अच्छे से कर पाती हूँ, और मेरे पास रीजंस हैं, हेतु होते हैं, और दृष्टांत और अनुभव होता है, मतलब पास का एक्सपीरियंसेस होता है कि यार ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही होता है, यार छोड़ो ना, हो जाता है। दैट इज नॉन एज पारिणामिक बुद्धि। इसके बल पर अपना हित और कल्याण साध सकता है जीव, ये पारिणामिक की बुद्धि है। ये आपको समझ में आ गया है? हर जीव के अंदर पारिणामिक बुद्धि का थोड़ा तो ऑप्शन है ही है, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है उसमें पारिणामिक बुद्धि में थोड़ा सा बेटरमेंट होता चला जाता है, मतलब उसमें बुद्धि में बेटर होता चला जाता है। इसकी भी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अगेन नंदी सूत्र से ही मैं स्टोरी ले रही हूँ कि श्रेणिक राजा का एक बेटा था नंदी सेन, एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स के 72 कलाओं में, और उसकी क्या इतनी सारी वाइव्स थी, मतलब ही हैड लॉट ऑफ वाइव्स एंड एक से एक सुंदर बीवी थी, एवरीथिंग अ वंडरफुल लाइफ ही हैड, क्योंकि राजा का बेटा था, प्रिंस था।
एक टाइम महावीर स्वामी भगवान का व्याख्यान सुनते हुए उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ. सो ही डिसाइड्स कि मैं दीक्षा ले रहा हूं एंड ही टेक्स दीक्षा. और उसकी बुद्धि इतनी शार्प थी कि जिसकी वजह से वो बहुत आगे निकल गया. उसने बहुत लोगों को प्रतिबोध दिया और बहुत लोगों ने उसके अंडर दीक्षा अंगीकार की. एक टाइम ऐसा आया कि उसने उन शिष्यों के साथ अलग विचरण करना चालू कर दिया. कुछ समय बाद उसने अपने शिष्यों को बहुत पढ़ाया, बहुत आगे लेके गया, सब कुछ ही रियली उनका बहुत ध्यान रखा. पर उनमें से एक जो शिष्य था ना, उसके मन जो था ना वो बड़ा चंचल था. उसके मन में काम विकास उत्पन्न हो गए. मतलब ही रियली started getting deviated from doing धर्म साधना और उसको बस उल्टे सीधे लड़कियों के बारे में विचार आने लग गए और ये सब चीजों में बिजी रहने लग गया. यानी ऑलमोस्ट साधु के व्रतों को का मतलब पालने में प्रॉब्लम हो गई उसको. तो नंदी सेन मुनि सोचते हैं कि मैं इस शिष्य को कैसे प्रतिबोध दूं, कैसे इसको इस प्रॉब्लम से निकालूं. नंदी सेन इज लाइक थिंकिंग राइट नाउ. ओके, तो वो क्या सोचता है कि मैं उस जगह विहार करता हूं जहां मेरे पापा का किंगडम है. मतलब श्रेणिक राजा, जब मैं दीक्षा नहीं लिया था, जहां पे मैं प्रिंस था, वो वहां पे विहार करता है. तो जैसे ही उसके मतलब संसार वाले पापा जो श्रेणिक राजा को पता लगता है कि अरे नंदी सेन मेरा बेटा आया है अपने शिष्यों को लेके, तो वो पूरे खुद भी जाते हैं और अपनी फैमिली को लेके जाते हैं. बट नेचुरल है, नंदी सेन की जो इतनी सारी वाइफ्स थी उनको भी जब पता लगता है तो वो भी सब लोग आते हैं वंदन नमस्कार करने नंदी सेन मुनि को और बाकी सबको. और तब वो शिष्य देखता है कि ये सारे जो लेडीज आई हैं ये नंदी सेन की बीवी वाइफ्स थी, इतनी एक से एक सुंदर, ब्यूटीफुल. बट उनको भी छोड़ के नंदी सेन मेरे जो गुरु है उसने इन सबको, इतने सुंदर वाइफ्स को छोड़ के भी दीक्षा अंगीकार की, क्योंकि उनको लगा कि दिस इज अ बेटर थिंग टू डू रादर देन बी देम. और मेरे गुरु कितने ग्रेट है और मैं कितना स्टूपिड हूं कि मैं तो अभी धर्म ध्यान कर रहा हूं और उसमें से निकल के ये सारे सुंदर बीवियों के बारे में सोच रहा हूं. आई एम सो रॉन्ग. ही रियलाइजेस दैट और ही डिसाइड्स कि नहीं, मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था. एंड ही अगेन अपने विचारों को कंट्रोल करता है, अगेन धर्म के मार्ग पे आता है. तो नंदी सेन ने अपने ही शिष्य को किस तरीके से वापस वो ये भाव उसके चले जाएं और वापस वो धर्म में स्थापित हो, इसका उपाय सोचा कि मैं उसको अपना वैभव दिखाऊंगे. यार मैं कितना संपन्न था, मतलब I was super rich and super I had wonderful wives and lot of all these things, right? But ठीक है यार, ये छोड़ने योग्य है. मैंने भी इनको छोड़ के अपनी लाइफ आगे बढ़ाई है और तुम भी आगे बढ़ो. तो इस तरह का जो चिंतन नंदी सेन जो मुनि थे, ये उनकी तरफ से पारिणामिक बुद्धि थी. आप देखिए, आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जनरली क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर जो ओल्ड लोग हो जाते हैं ना, मतलब आपके फैमिली में भी बिजनेसमैन है, तो जितने ओल्ड लोग होते हैं ना तो ज्यादा काम नहीं करते, काम नेक्स्ट जनरेशन कर लेती है. बट कभी कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो बड़ों से पूछा जाता है कि पापा ऐसी प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. तो वो लोग कई बार खुद जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, वो हिंट दे देते हैं कि मेरे को भी यार ऐसी प्रॉब्लम आई थी 40 साल पहले बिजनेस में, तुम एक काम करो, ऐसा कर लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आप देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. कई बार शादी ब्याह में भी ऐसा ही होता है कि समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें. राइट, हमारे रूल्स अलग हैं, वो रूल्स अलग आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें. जनरली क्या होता है कि हम घर में बड़ों को कंसल्ट करते हैं ना तो ऑल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. व्हाई इज इट कि कई बार कहा जाता है कि यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, घर में बड़ों से पूछो. ये हम वर्ड्स बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव दिस पारिणामिक बुद्धि, मतलब दे हैव दिस एज, जिसको बोलते हैं विजडम. एज मतलब इतनी उम्र हो गई है उन लोगों की, उम्र से जो ज्ञान में एज आती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नोन एज पारिणामिक बुद्धि. ओके, so if you also have problems, issues like that, go to the elders.
इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन को यदि कहा जाता है कि यार बड़ों की बात मानो, हम लोग कह रहे हैं ऐसी हरकतें मत करो, तो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मम्मी वी आर सुपर इंटेलिजेंट, राइट, हम लोग को पता है कैसे लाइफ जीनी है, हमको पता है। फिर क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं ना, देन दे रियलाइज यार सचमुच हमको तो नहीं पता था, काश हमने अपनी मम्मी पापा की बात सुनी होती। पर वो कब रियलाइज करते हैं, जब उनके खुद के बच्चे हो जाते हैं। आप खुद देखिए, कई चीजों में आप जब छोटे से तो बहुत गलतियां करते थे। आपको कहा जाता था हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि घर के बड़े क्या बोल रहे थे, हेल्दी खाना खाओ बेटा, हेल्थ का ध्यान रखो बेटा, एक्सरसाइज कर लो बेटा, हेल्थ का ध्यान रखो। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा वी नो बेटर, यू डोंट नो, नॉनसेंस, हटा देते हैं तुम्हारी बातें, राइट। डोंट वरी, जब वो बड़े होते हैं ना, तो अपने पारी नामी की बुद्धि किक्स इन एंड दे रियलाइज, हाँ यार कर लिया होता तो बेटर होता, राइट। ऑल दिस थिंग इज पारिनामी की बुद्धि। तो कई बच्चों में जो बड़ों की बात मानते हैं, दे कम आउट विद बेटर सक्सेस रेट। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की पारिनामी, या घर में बड़ों की, या लाइफ में जो आसपास जो बड़े लोग हैं, उनकी बुद्धि को, मतलब उनकी पारिनामी की बुद्धि को यूज कर रहे हैं, राइट। इसकी वजह से उनका सक्सेस रेट ज्यादा बेटर होता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। यू शुड कंसल्ट देम एल्डर्स फॉर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और जो बच्चे सोचते हैं नहीं यार वी आर टोटली ग्रेट बाय देमसेल्व्स, दे डोंट हैव दिस एज। किसी को प्रॉब्लम है पारिनामी की बुद्धि में? स्विच ऑन द लाइट। नो? ओके। So right now I have finished मति ज्ञान। तो मैं पूरा मति ज्ञान फिर से रिवाइज करती हूँ, सो आपके दिमाग में एक बैठ जाएगा कि मति ज्ञान होता क्या है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मी। मैं अपने 5 इंद्रिय और मन, इससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो करती हूँ, और किसको देती हूँ? अपनी आत्मा को देती हूँ। इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होता है ना, और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इसको मति ज्ञान बोलते हैं। ओके। जब मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस किया, जैसे ही समझ में आ गया, वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन और प्रोसेस को मैं वापस डिफाइन करती हूँ कि मैंने जैसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, चाहे नोज से स्मेल कोई आई तो नोज से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कान में मेरे को आवाज आ रही है तो कान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आंखों से दिख रहा है तो आंखों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, टेस्ट से भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की हो सकती है, स्पर्श से ठंडी और गर्मी की भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, और मन से भी मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो ये 6 चीजों से जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूं, तो मेरी आत्मा कैसे प्रोसेस करती है कि पहले का रहा हुआ जो ज्ञान है ना, उसमें अवग्रह या अवाय धारणा करती है। कैसे करती है उस प्रोसेस को? पहले तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर सोचती है क्या है ये चीज, फिर उसके बारे में एनालिसिस करके अपने जो पास्ट मेमोरी है, जिसको धारणा बोलते हैं, उसमें से एक्सपीरियंसेस निकाल के एक नतीजे पे पहुंचती है। यदि वो नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, तो अश्रुत निश्रित, मतलब 4 तरीके की बुद्धि है, उसको अप्लाई करती है, उससे संयोजन करके एक अच्छे नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करती है। और इससे यदि समझ में आ जाता है तो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। यदि नहीं समझ में आता तो आदमी को वो उस चीज का ज्ञान नहीं हो पाता है, मतलब दैट उस चीज पे उसको इंफॉर्मेशन, उस ज्ञान का संयोजन नहीं हो पाता है। इस तरह से मति ज्ञान ऑपरेट होता है। सो मति ज्ञान में प्रोसेसिंग के अंदर पास्ट का बैकलॉग, मतलब पास्ट में जो मैंने एक्सपीरियंसेस है, सब कुछ है, वो श्रुत निश्चित के अंदर, यहाँ अवग्रह अवाय धारणा से मैं जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर प्रोसेस करती हूँ। और जो पास्ट एक्सपीरियंस में मैं नहीं कर सकती हूँ, वो 4 तरीके की बुद्धि जो अश्रुत निश्चित के अंदर है, उससे मैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश करती हूँ। मेरी आत्मा करती है, कर लेती है, समझ में आ जाता है, यानी मेरे मति ज्ञान का संयोजन हो जाता है, तो शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है।
नहीं हुआ तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आती है. ओके, सो मति ज्ञान आई होप इज वेरी वेरी क्लियर कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. ओके, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू अनदर थिंग विच सेकेंड टॉपिक विच इज नोन एज शुद्ध ज्ञान. कैन वी गो टू शुद्ध ज्ञान? आशिमा जी, या मैं आपको, कैन आई स्पीक? या पूजा, या शशि जी स्पीक. मैं पूछ रही थी कि मति ज्ञान में जैसे मन से जानना कोई चीज, उसका कोई एग्जाम्पल, जैसे आंखों से, कान से, नाक से, सबका हो गया, बाकी सब है ना सेंस ऑर्गन से, लेकिन मन से कोई चीज कैसे पहचानते हैं अपने, मतलब उसका कोई एग्जाम्पल? आपका मन, यदि आपका पेट भरा होगा ना तो आपका मन नहीं करेगा खाने को. यू अंडरस्टैंड? सो द डिजायर टू ईट फूड, यार मुझे, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाना खाऊं, लाइक कुछ अच्छा खाना खाऊं, या ऐसे भाव आते हैं ना, इसका मतलब द बॉडी इज गोइंग इनटू स्टार्वेशन मोड. वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यार भूख लगी है, यार कुछ डालो पेट में. ओके, मन कर रहा है, खाना खाना है. अब पेट भरा होता है, जैसे आप अभी ढेर सारा लंच कर लो, ठीक है, उसके बाद आपका मन करता है खाना खाने को, राइट? सो लॉट ऑफ टाइम्स दिस द मन इज रिलेइंग इंफॉर्मेशन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. मेरा मन कर रहा है कि यार मैं एक शॉल ले लूं, राइट? क्यों मन कर रहा है मेरा शॉल लेने? समर्स में क्यों मैं शॉल लूं? बट ना चले. आई थिंक मन इज मेनली रिलेटेड टू प्रोसेसिंग प्रोसेस, मतलब उस समय ज्यादा उसका योगदान होता है, ऐसा कुछ? सी, मन इज अ वेरी बिग वर्ड. समडे आई विल टीच यू मन की डेफिनेशन, राइट? क्योंकि उसमें पहले मैं द्रव्य मन सिखाऊंगी, भाव मन सिखाऊंगी. भाव के अंदर भी दो है, एक पॉजिटिव मन है, एक नेगेटिव मन है. जब तक आपको 8 कर्म नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव मन और नेगेटिव मन को नहीं समझ पाओगे. सो जब तक आपको ये वर्ड मन नहीं समझ में आता, टेक मन एज मन, लाइक डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट इट. बिकॉज मैं भी पहले जब मन बोलती थी तो मेरा हाथ ऐसे जाता था, और महाराज साहब मुझे बोलते थे डोंट डू दिस, मन इज नॉट माइंड. फिर कहीं बोलते थे अच्छा मेरा मन कर रहा है, मतलब हार्ट इज मन, हार्ट. तो महाराज साहब कहते थे नो, दिस इज नॉट इवन हार्ट, इट्स नॉट हार्ट, इट्स नॉट माइंड. देन व्हाट इज मन? तो महाराज साहब कहते हैं जब तक तुम मन वर्ड का शब्द नहीं कर पाते, मतलब जब तक तुमको समझ में नहीं आता है, तब तक मन को मन, यूज द वर्ड मन एज मन. और ये कब जब समझ में आएगा ना, तब तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मन को कैसे अप्लाई करें. एंड इट इज सच, द मन वर्ड हैज अ लॉट ऑफ मतलब रेफरेंसेस. द्रव्य मन अलग है, राइट? भाव मन अलग है, उसमें भी नेगेटिव भाव मन, पॉजिटिव भाव मन, ये 3 चीजें सिखाएंगे. और विद एग्जांपल्स आई विल टीच यू at some point in time. Right now I don't want to go in so much of detail, it will be too much of detail, because और वैसे भी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपको कर्म थियरी नहीं आती, 8 कर्म नहीं आते हैं, you will not be able to understand negative and positive mind. ठीक है? अभी तक आप यही समझो कि मन कर रहा है कि मैं शॉल ले लूं, मन कर रहा है मैं जैकेट ले लूं. मन इज रिलेइंग इंफॉर्मेशन कि मुझे ठंडी लग रही है. गर्मी में मेरा मन नहीं करता एक शॉल लेने का, राइट? सो मन इज रिलेइंग इंफॉर्मेशन. अभी आप मन को मन रखो. आई नो आई एम नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इट्स टू डीप फॉर यू टू गो राइट नाउ. ओके ओके. आंटी, मति ज्ञान में जैसे पूर्व भाव के संस्कार के कारण हमें ये चीज पता चलती है कि ऐसा हो गया है. तो जो पूर्व भाव है वो मतलब इस जो अभी जो हमारा जैसे मनुष्य जन्म, उसमें भी जो पास्ट में जो हमको एक्सपीरियंस है उससे भी हम पता कर सकते हैं, और नेक्स्ट भाव का भी एक्सपीरियंस से पता. प्रीवियस बर्थ नहीं, जो पूर्व भाव है ना, इस प्रीवियस बर्थ एक्यूमुलेटेड टिल नाउ. इट इज नॉट ओनली दिस भाव. लाइक ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं यदि 40 इयर्स की हूँ तो 40 इयर्स तक मेरी लाइफ तक का मत समझना. थिंक ऑफ इट एज पूर्व भाव. मेरे पूर्वों के भी संस्कार है, मतलब पिछले भावों के भी संस्कार आते हैं. ओके, इससे आपको ये समझ, या एग्जैक्टली. आप देखो कई लोग होते हैं, मान लीजिए मैं आपको गाली देती हूँ, ओके, और आप 2 ट्विंस, आप देखिए 2 ट्विंस हैं, एक को मैं गाली देती हूँ तो उसका गो टू रिस्पॉन्स क्या होता है? गो टू रिस्पॉन्स मतलब वो क्या करता है? पहले चिल्ला के यार वो भी गाली देगा, लड़ाई झगड़े कर लेगा. ऐसा होता है, कई लोग ऐसे करते हैं. और उसका ही जो ट्विन ब्रदर है ना, उसका गो टू रिस्पॉन्स मतलब फर्स्ट थॉट व्हाट विल कम टू द माइंड, यार लेट गो करते हैं. यू अंडरस्टैंड? देयर आर 2 पीपल रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली, राइट? व्हाई आर दे रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली इज
बिकॉज दोनों इंफॉर्मेशन अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए मति ज्ञान में डिटेल में इसीलिए सिखाया क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का इतना ज्यादा एप्लीकेशन है कि यदि आप इन दोनों को समझ जाओ ना, योर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ विल बी सॉल्व। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इस भव में करना क्या है। मरने से पहले मुझे अपना मति ज्ञान को ऑल्टर करना है, जो रिस्पॉन्स सिस्टम मैकेनिज्म जो है उसको चेंज करना है, जिसको इंग्लिश के अंदर मतलब बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। आई हैव टू चेंज, राइट? जैसे आपने मुझे गाली दी, राइट? व्हाट इज माय गो टू रिस्पॉन्स? तू भी तो बेकार है, आई विल रिस्पॉन्ड इक्वली बैड टू यू, राइट? दिस इज माय गो टू रिस्पॉन्स, क्योंकि अनादि भव से मैं गाली देती चली आ रही हूँ। रिस्पॉन्ड, हमको अनादि काल के संस्कार को जो है उनको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से एनालाइज करना है, क्या वो सही है रिस्पॉन्ड? यदि नहीं सही है तो चेंज दोज रिस्पॉन्स। उस अनकॉन्शियस माइंड को हमको चेंज करना है कि नहीं, जब कोई गाली दे तो कैसे सोचो, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं उस समय सोचो। चल गिव यू एन एग्जांपल। महावीर स्वामी भगवान उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं? कोई गाली दे रहा है, कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, राइट? इट इज बिकॉज तुमने ये कर्म किए थे, ये तुम्हारा कर्मोदय है। सो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू संभाव से उसको बर्दाश्त करो। यही करने से तुम मोक्ष जाओगे, और ये वापस रिएक्ट करके गाली देके गुस्सा करके 2-3 खरी खोटी सुना के तुम नहीं जाने वाले, राइट? यदि आप ये जो महावीर स्वामी का ज्ञान इस भव के अंदर अनकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देते हो, इसका मतलब शुद्ध निश्चित को ऑल्टर कर देते हो और फिर मरते हो, तो अगले भव में क्या लेके जा रहे हो? अगले भव के अंदर कोई आपको गाली देगा तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से आप क्या बोलोगे? अरे यार छोड़ो ना, कोई कर्म उदय थे, राइट? आपको पता भी नहीं लगेगा, बट योर शुद्ध निश्चित इज गोइंग टू प्रोसेस दिस डेटा लाइक दिस एंड गोइंग टू गिव द रिस्पॉन्स। अरे यार छोड़ना यार, आई नो यार मेरे साथ अनफेयर हुआ, राइट? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुआ, 80% उसने ले लिया, आपके भाई ने ले लिया, 20% तुमको दे दिया, राइट? जिसके शुद्ध निश्चित के अंदर पास की रिकॉर्डिंग क्या है? नहीं यार, जीव मेरे से कुछ जबरदस्ती ले नहीं सकता, कुछ जीव मेरे से ज्यादा होता नहीं है, राइट? मेरे कर्मोदय की वजह से ही जो हो रहा है। जिस आदमी के अंदर ये कर चुका है ना, वो इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। बट जिसका शुद्ध निश्चित ऐसा नहीं है, वो कितनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, इतनी एंजाइटीज, इतने टेंशन होते हैं, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और पूरी लाइफ वो कैसे जीते हैं, तड़प तड़प के जीते हैं, कितने पैसे बर्बाद करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो शुद्ध निश्चित को यदि आप समझ जाते हो कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस से वो डिराइव होता है, पास्ट के जो आपने किया है, तो कोशिश करो आप शुद्ध निश्चित जो है इस भव के अंदर ऑल्टर करो। इसलिए कंचन आंटी का कई बार बोलती है, पूर्व भव के संस्कार जो है ना, वो आपको कुछ करने को बोल भी रहे हैं ना, तो हर बार एनालाइज करो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से, क्या वो ही करना चाहिए कि नहीं, क्या वो सही तरीका है कि नहीं है। नहीं तरीका सही है, चेंज योर रिस्पॉन्स। आप एक बार चेंज करोगे, 2 बार चेंज करोगे, 50 बार चेंज करोगे। जब आपकी आदत बन जाएगी ना, तो अगले भव में आप कैरी फॉरवर्ड कर जाओगे। ज्ञान ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा, जो कंचनाटी कितनी बार बोलती है, ज्ञान कर लो अगले भव में जाएगा, पर भविक है ना, मतलब अगले भव में यू कैरी फॉरवर्ड जाता है। तो ये मति ज्ञान है, आप सिर्फ ये ज्ञान रूप में नहीं जा रहा है, मतलब ये जो नवकार मंत्र लोगों से ये सूत्र रूप में नहीं जा रहा है, ये अनकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग भी जा रही है। व्हाट इज द गो टू रिस्पॉन्स? गो टू रिस्पॉन्स मतलब ऐसे सिचुएशन में ऐसे कर लेना, ये सब भी अगले भव में जा रहा है। तो बेटर है आप इस भव के अंदर, जहां आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, आप हर प्रॉब्लम के अंदर, हर सिचुएशन को एनालाइज करो कि उस सिचुएशन में महावीर स्वामी भगवान का रिस्पॉन्स क्या होता, यदि भगवान उस जगह होते तो क्या करते, ये सीख लो, जिसकी वजह से ये ज्ञान आपको अगले भव के अंदर भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सी यू बेटर स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। उसके बाद कई लोग मुझे आके बोलते हैं, यार मैंने ना भगवान की बात सुनी और बर्दाश्त, मतलब इस तरह से सिचुएशन आई कि पीपल वर मीन एंड बैड टू मी, बट मैंने सब कुछ इस तरह से सोचा, बट 3-4 बार तो हो गया, पर चौथी बार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, आई रिस्पॉन्डेड। ऐसे डजंट मैटर, ए फेलियर रेट इज ऑल्सो देयर, बट फेलियर रेट भी 20, 30, 50% भी है, बट 50% सक्सेस रेट भी है, तो भी इट इज अ गुड स्टार्ट, राइट? बट स्टॉप मत करो, कीप ऑन
वर्किंग ऑन इट, कीप ऑन वर्किंग ऑन इट. स्लोली वो रिस्पॉन्स रेट आपका चेंज होता चला जाएगा. आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है? यू आर रूड टू एवरीबडी. वाई? बचपन से आप अमीर घर में पैदा हुए, आपकी आदत है हर आदमी को लुक डाउन करना. रे तू तो बेकार है, मैं अमीर आदमी. इस तरह से आपका गो टू रिस्पॉन्स है. गो टू रिस्पॉन्स मतलब फर्स्ट रिएक्शन आप देते हो. रूडनेस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. पैसे दिखाना सबको कि भैया मैं पैसे में कितना अमीर हूं, ये आपका गो टू रिस्पॉन्स यदि है, राइट? इसका मतलब आप अगले भव में भी यही करने वाले हो. आप पैसा ही दिखाओगे, रूडनेस ही दिखाओगे. चेंज कर लो. आप बोलते हो यार मैं कोशिश कर रही हूँ रूड नहीं होने का. ठीक है, मैं लेकिन 50% टाइम सक्सेसफुल हूँ, 50% ऑफ द टाइम रूडनेस निकल जाता है. ठीक है, 50% सक्सेस रेट है. स्टार्ट विद दैट. दैट इज ऑल्सो अचीवेबल, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन चेंज योर श्रुतनिश्चित. आर यू क्लियर? पूजा, इज दिस क्लियर? या आंटी. ओके पूजा, दिस इज हाउ यू ऑल्टर योर अनकॉन्शियस माइंड. इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ. बट 2-3 साल तो एक एक इशू पे लग जाते हैं. इस इशू पे मैं ऐसे भगवान को बोलना चाहिए, इस इशू पे भगवान मैं ऐसे ही सोचूंगी, इस इशू पे मैं ऐसे ही सोचूंगी. एंड वन ऑफ द इशू इज, आई टेल यू व्हाट, इफ somebody is mean to you, somebody is bad to you, somebody तुमने सुना कि तुम्हारे बारे में बुरा कहा गया, like पूजा, I'll tell you, पूजा, you are a very lazy person, you are a bad person. सुना तुमने, राइट? हाँ, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी? पहले से ही सोच लो, आई विल रिस्पॉन्ड दिस वे. उसको कर्म उदय ही देखूंगी. महावीर स्वामी भगवान के कानों में जो कीले गड़े थे ना, राइट, उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है. आई मीन जस्ट इमेजिन करो, धर्म कर रहे हैं, वो भी तीर्थंकर बनने वाले हैं, कितने लोगों को उतारने वाले हैं. इस लेवल का आदमी, उस आदमी के कानों में कीले डल रहे हैं. कितनी नाइंसाफी हो रही है उनके हिसाब से, राइट? पर उनको अंदर से पता है कि मेरे साथ कुछ नाइंसाफी नहीं हो रही है. क्या हो रहा है मेरे साथ? जो मैंने किया था, वो कर्म बांधा था, वो उदय में उदय होता है और कुछ नहीं. तो वो आदमी उसको नाइंसाफी नहीं समझ रहा है. बट आप क्या समझते हो? मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है. Isn't this how you think, right? So there is a difference between the way you react and Mahavir Swami Bhagwan's react. You have to reach to see. Everybody sitting here in the class, everybody has just one target. What is the target? We want to become like Mahavir Swami Bhagwan. We have to become Siddha Bhagwan, right? If you have to become Siddha Bhagwan, right, you have to start thinking like Mahavir Swami Bhagwan. If you're not going to start thinking like that and start doing like that, right, you will not become him, right? Start करो. सक्सेस रेट कम भी है, एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं कई बार सक्सेसफुल, कई बार फेलियर, टोटली फाइन, टोटली फाइन. ओके, मैं भी कई बार कंचन आंटी के पास रोती हुई जाती हूँ, आंटी पूरी कोशिश रख रही हूँ संभाव करने के लिए, बट हो नहीं रहा संभाव, या तो क्रोध है, मान, मतलब कषाय है. तो आई नो दैट मैं कर्म बंद कर रही हूँ. आंटी सेज डोंट वरी, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन इट and still it is not resulting. It's fine, it's okay, it's okay, it will come. What trying to tell you is, हमको पता है सही दिशा क्या है, हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो चारित्र में प्रॉब्लम आ रही है, पर ज्ञान और दर्शन में प्रॉब्लम नहीं है. She says keep on doing, keep on going like this. Okay, पूजा? So मति ज्ञान का मति ज्ञान is finished. Any more questions? या शशि जी? मेरे को पूछना था कि जैसे अभी है ना क्लास है, 2 बजे हमारी क्लास रहती है अभी आपने, तो उस समय ना ऐसा होता है बहुत बार कि घर पे बच्चों को खाना खिलाना है या कुछ भी, तो मतलब मेरे को क्लास है, मेरे को पता है कि क्लास है, देन आई जस्ट स्टार्ट ओवर रिएक्टिंग विद देम. बच्चों अरे तुम लोग अभी पहले आ जाते हैं, थोड़े पहले मतलब उसमें गुस्सा आने लग जाता है कि मेरी क्लास है, मेरे को मिस करनी पड़ रही है. तो ये जो गुस्सा आता है ये भी गलत ही है, उस समय नहीं आना चाहिए या क्या? मतलब ये भी आई शुड इस समय नहीं आना चाहिए ना, लेकिन ये आता है तो कैसे इससे ओवरकम किया जाए? आता है, बट you see, I also have children and I also it's their food time also. Okay, so over a period of time, अभी start हुई है classes, over the period of time you will figure a way out कि आप कैसे sort out करो, right? So कई बार कंचन आंटी की क्लासेस जैसे आपको जैसे मुझे पढ़ाना है, तो there is no way I can get up and start cooking, right? बट यदि किसी और की क्लास होती है, जैसे कंचन आंटी की क्लास होती है, तो मैं ये हेडफोन्स पहन के आई एम कुकिंग ऑल्सो एंड आई एम डूइंग ऑल्सो. उनका यदि कीवर्ड होता है तो मेरे पास एक बुक और पेन वही प्लेटफॉर्म पे रखी होती है. आई जस्ट स्क्रिबल दैट वर्ड कि इस पे मैं एनालिसिस फिर से कर दूंगी, राइट? क्योंकि
कंचन आंटी की जो क्लासेस के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नो, बट जो जो चीजें नहीं आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक वर्ड लिख दिया, ओके आई विल गो एंड फिगर दिस वर्ड आउट फ्रॉम द आगम, और खाना बनाया, अगेन कम बैक टू कंचन आंटीज क्लासेस, सो यू हैव टू फिगर अ वे आउट। और जो आप बोल रहे हो कि गुस्सा आ रहा है उस वक्त, राइट, यस इट इज कषाय ओनली। आप उनको बैठ के पहले बच्चों को बोल सकते हो कि बेटा ओनली ऑन दीज 2 days इफ यू गाइज कैन हेल्प मी आउट, या तो 2 बजे से पहले कर लो या 3:30 से बात करो, यू टॉक टू देम, राइट। आप तो उनसे, आपने कभी बैठ के उनसे बात की? जैसे मैंने अपने बच्चों को बोला बेटा ये वाली क्लासेस में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि आई नीड टू फिनिश माई वर्क बिफोर 2 और आफ्टर 3:30, सो दे से ओके दीज 2 days वी विल लेट यू बी, राइट। सो इस तरह से सिट एंड टॉक टू देम, हाँ, फाइंड अ वे आउट सोल्यूशन, ओके, एंड यू टॉक टू देम। हम लोग उनसे बात भी नहीं करते हैं, बस हम चिढ़ जाते हैं उनसे, बिकॉज वी जस्ट थिंक दे विल नॉट अंडरस्टैंड। व्हाई वुड दे नॉट अंडरस्टैंड? दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, दे ऑल्सो हैव ऑनलाइन क्लासेस। वो लोग भी बोलेंगे हाँ मम्मी ये आपकी क्लास हो रही है, हम लोग यहाँ तो पहले करेंगे, आप उनके काम करना, अगली बार क्लास के बीच में चले जाना। उनको बोला बेटा नाश्ता कर लो, बेटा अभी ये कर लो, बोलेंगे मम्मी जाओ ना, ब्रेक आने वाला है, ब्रेक के बाद आएंगे। सो आप उनको समझाना दिस इज माई ऑनलाइन क्लासेस, बेटा कम बिफोर आफ्टर, सिट एंड टॉक टू देम, कन्वे योर मैसेज एंड कन्वे टू देम दैट द वे आप भी अपना लाइफ बना रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ बनाना चाह रही हूँ। टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास। उनको ये क्लास की इंपॉर्टेंस ये जैसे ही पता लगेगी ना, दे विल रिस्पेक्ट योर विशेस एंड दे विल से मम्मी मम्मी वो क्लास कर लो। और यदि आप इस क्लास से कुछ लेके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपने बच्चों में भी डालते हो, जैसे ये सब चीजें उनको भी जाके सिखाते हो, अपनी लाइफ ऑल्टर करते हो, आपके बच्चे ही आके पूछेंगे मम्मी आप इतना सुधर कैसे गए, मम्मा आप तो ऐसी चीज चीखते चिल्लाते थे, अब इतने सुधर क्यों गए होगे ना। और आप बोलोगे ओके बेटा ये बिकॉज ऑफ माई दीज 2 क्लासेस मैं ऐसी सुधर गई हूँ, तो वो अपने आप बोल देंगे मम्मा आप हम मैनेज कर लेंगे, मम्मा 2 बजे आप चले जाओ वो क्लास करने, डोंट वरी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर इन डीलिंग विद द किड्स, ठीक है। शशि यू हैड अ क्वेश्चन मोर? नहीं ठीक है, ओके थैंक यू। ओके या ओके, सो मति ज्ञान का मैंने ना थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया इसलिए दिया है क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान हम सब जितने भी लोग बैठे हैं उतना, और यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं चाहे वो एक इंद्रिय जीव हैं, इन 2 ज्ञान का तो शोषण थोड़ा ना थोड़ा तो होता ही है। एक इंद्रिय पत्ते का जीव है उससे भी थोड़ा मति शुद्ध का शोषण तो होता है, उसको भी पता है कि अरे यार मुझे भूख लगी है, मैं जमीन से पानी खींचूं, ये सब करूं, ये सब उसको मतलब संज्ञा रूप में उसमें मति शुद्ध ज्ञान रहा हुआ है और हम सब में है। इसीलिए मैंने इसलिए डिटेल में किया है कि क्योंकि ये 2 चीजें हमको आनी चाहिए, जितना ज्यादा हमको डिटेल में आएगी उतनी ज्यादा हमारी कमांड होगी टू ऑल्टर इट। और जितना मैंने पढ़ाया है ना इतना मत समझना, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग मैंने पढ़ाया है, इसके अंदर बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान है आई कांट टेल यू, बट आई इन द बेसिक्स क्लास आई एम जस्ट टीचिंग दिस मच। जितने जितने सवाल आप करते चले जाओगे उतनी गहराई में आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। एनीवे, सो मति ज्ञान इज क्लियर हाउ द ब्रेन मतलब हाउ आवर आत्मा कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ओके, लेट अस कम टू शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान दूसरे नंबर का ज्ञान है, ये भी सबका थोड़ा तो सक्षम होता है। इसके अंदर आप चार्ट देखोगे, now when you see this chart you will see there are 14 types, 14 तरीके हैं। I am not going to teach you all 14, I am just going to talk on the 5th and 5वें नंबर का है और जो 6th नंबर का है I am going to focus more on that because इसके मैक्सिमम एप्लीकेशन है, बाकी सब is more theory and theory in the sense जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं पाठ्यक्रम की and want to succeed उनके लिए है। जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनका मेन एप्लीकेशन 5th और 6th नंबर को समझा रही है। शुद्ध ज्ञान मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं कोई ज्ञान इकट्ठा करके जब मुझे वो समझ में आ जाता है इट बिकम्स शुद्ध ज्ञान। ये 5वें नंबर का है सम्यक शुद्ध। व्हाट इज सम्यक शुद्ध? प्लीज राइट इट डाउन। सम्यक शुद्ध क्या है? तीर्थंकरों का जो भी ज्ञान है वो सब सम्यक शुद्ध है, चाहे वो आगम रूप हो,
सम्यक श्रुत में 12 अंग सूत्रों को सम्यक श्रुत बोला जाता है। उससे यदि उपांग सूत्र, छेद सूत्र और मूल सूत्र बनते हैं वो भी सम्यक श्रुत में लेते हैं। इन शॉर्ट जनरली हम कह सकते हैं सम्यक श्रुत क्या है, जितने भी आगम रूप वाणी है, जितनी भी भगवान का ज्ञान है, दैट इज सम्यक श्रुत। इज दैट क्लियर? 5th नंबर का सम्यक श्रुत। सो मैं आपको ये आगम नंदी सूत्र करके आगम है। आई एम रीडिंग दिस। व्हाट एम आई रीडिंग? आई एम रीडिंग सम्यक श्रुत। ओके, मैं ये अर्थ रूप में आपको बता रही हूं। टेक्निकल डेटा आप अंदर से पढ़ लीजिएगा। भगवान की वाणी इस सम्यक श्रुत, जो कि आगम रूप भी हो सकती है, जो कि थोकड़े रूप भी हो सकती है, जो व्याख्यान रूप भी हो सकती है। दैट कैन बी रनिंग कमेंट्री ऑल्सो, दैट कैन बी अ क्लासेस लाइक दिस ऑल्सो। सम्यक श्रुत इस भगवान की वाणी। क्लियर? The 6th number is मिथ्या श्रुत। 6th number. What is मिथ्या? मिथ्या का देखो, सम्यक का मतलब होता है सही और मिथ्या का मतलब होता है गलत। तो एनीथिंग जो केवली परूपित नहीं है, मतलब केवल ज्ञान के से निकला हुआ नहीं है, इज मिथ्या श्रुत। जैसे आई गिव यू एग्जाम्पल्स। आगम्स को छोड़ के जितना भी अवेलेबल रिलीजन बुक्स हो या ज्ञान हो, एवरीथिंग कैन बी पुट इन मिथ्या श्रुत। अपार्ट फ्रॉम आगम्स, जितना भी यूनिवर्स में ज्ञान है, दैट कैन बी पुट इन मिथ्या श्रुत, क्योंकि वो केवली भगवान द्वारा परूपित नहीं है। Okay? Didi, can you just give another example of Mithya Shrut? Yeah, I'll give you examples. आगम को छोड़ के बहुत सारी बुक्स हम रेफर करते हैं। I'll give you an example. Okay? जितने भी नॉन जैन बुक्स हैं, okay? Including वेदास, उपनिषद्स, ये सारी जो बुक्स हैं, हिंदुइज्म की बुक्स हैं, क्रिश्चियनिटी की बुक्स हैं, रामायण। मैं नंदी सूत्र को कोट कर रही हूँ। चाणक्य की कौटिल्य है, बौद्ध धर्म की गणिपिटिका है, बुद्धिज्म की बुक्स हैं, या दूसरे हिंदुइज्म की बुक्स हैं, सांख्यवाद, चारवाक, सब कुछ। व्याकरण का पाणिनि और ये सब का व्याकरण का ज्ञान है। पातंजलि का योग शतक है, जिसमें योगा और ये सब सिखाया जाता है। ओके, इसके अलावा भी जितना भी ज्ञान है, जैसे मैथमेटिक्स का ज्ञान है, रामानुजन ने इतना सारा मैथ्स के अंदर थियोरीज बनाई एंड ही इज गिवन ऑल दिस थिंग्स, राइट? रॉकेट साइंस जो है, ठीक है, हाउ इज अ टीवी ऑपरेट्स, हाउ डज अ रॉकेट ऑपरेट्स। लैंग्वेज का ज्ञान है, हिंदी, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, all these languages का ज्ञान, everything is मिथ्या श्रुत। साइंस, एस्ट्रोलॉजी, अरे ये तो छोड़ो, आपका रोटी बनाने का ज्ञान, आप घर में कपड़े सिलते हो उसका ज्ञान, कारपेंट्री का ज्ञान, ऑल दिस ज्ञान, यदि आगम के अलावा जो भी ज्ञान है उसको मिथ्या श्रुत में डाल दो। इट्स वेरी इजी। जो आगम में नहीं है वो मिथ्या श्रुत है।
इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग ड्राइविंग, कार चलाने का जो ज्ञान है ना, दैट इज ऑल्सो मिथ्या शुद्ध. पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग समबडी, doing casework, doing group work, counseling, anything under the sun, जो भी ज्ञान है. तो आगम में भी तो 62 कलाएं हैं ना, ज्ञान जैसे 62 कलाएं हैं जैसे. नहीं, वो पूर्वों के ज्ञान में है. नहीं, वो पूर्वों के ज्ञान में है, प्लीज समझिए. ओके, ये जो 11 सूत्र में ये सब नहीं होगा. पूर्वों के ज्ञान में, जो कि वो ज्ञान रूप है, इसीलिए बताया जाता है एस्ट्रोलॉजी, वैक्रिय लब्धि, सबका ज्ञान. ओके, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ अंग सूत्र. वो ज्ञान रूप में है. That's it's left at that. So Didi, anything related, not related to Jainism, will be considered as Mithya Shruti? Very good, totally true, नीता. Anything. So यदि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, या अर्धमागधी का मेरे पास ज्ञान, अर्धमागधी, आगम्स इज रिटन इन अर्धमागधी भाषा, वो ज्ञान भी मिथ्या शुद्ध में आता है. मैंने तुमको बताया ना, रोटी बनाने से लेके, घर में पोछा लगाने से, कार चलाने से लेके, दूसरे रिलीजन की बुक्स जानने से. मैं स्कूल में जाती हूँ, मुझे मैथ सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है, क्या क्या नहीं सिखाया जाता है. स्कूल में बताइए ना, और ट्रिग्नोमेट्री, what am I taught in school? I've forgotten. Music, geography, music, yeah, music, exactly. All these things, drama, all these things is mithya shuddh. Anything which is not anything under the sun, which is not agams, it can be classified in mithya shuddh, including all the other religion books also, including Gita. तो आप बोलोगे कि वो ज्ञान नहीं है? How dare you? मतलब how dare you put all those books? Are they wrong? I said no, they're not wrong. Who says they're wrong? Had they been wrong, they would not have been put in Shruti. But वो केवली, इसलिए मिथ्या शुद्ध के डेफिनेशन समझो. एनीथिंग विच इज नॉट आगम इज मिथ्या शुद्ध को के अंदर क्वांटिफाई किया जाता है. आर यू क्लियर? कार चलाने का जो ज्ञान है मेरा, यार वो ज्ञान है. नहीं होगा तो मैं गाड़ी ठोक दूंगी किसी के कहीं पे. मेरे को रोटी बनाने का ज्ञान नहीं आएगा तो घर वाले लोग भूखे मर जाएंगे. ज्ञान है यार, वो बुरी चीज नहीं है. इट इज अ श्रुत. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ श्रुत. लेकिन उनको तब मिथ्या क्यों बोलते हैं दीदी? Exactly. See, because it's a name. It's a name. Neeta, I don't know the meaning of your word, Neeta, right? But had you been Lakshmi, right? And there is a possibility that you are not rich, right? And you are poor, and you could have still been named Lakshmi. I mean, you couldn't have said, "अरे मेरा नाम लक्ष्मी है तो मुझे अमीर होना चाहिए." You couldn't have said that, right? It's a noun. So Mithya Shruti is a noun. It's a word. ठीक है. Mithya Shruti का मतलब noun है. Anything which is not agam is qualified under mithya शुद्ध. तो it's not the literal meaning of mithya. जो भी आगम related नहीं है उसको मिथ्या बोलते हैं. Very good, very good, very good, very clear. मिथ्या शुद्ध does not mean wrong. It only means केवली, मैंने पहले ही बताया, आग केवली परूपित नहीं होने की वजह से उसको मिथ्या शुद्ध में डाला जाता है. केवली परूपित नहीं होने से. ओके, ये दो. और मैंने बोला ना, सम्यक श्रुत इज ऑल्सो अ नाउन. एनीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आगम इज सम्यक श्रुत. आपको नहीं भी समझ में आए तो भी वो सम्यक श्रुत है. दो वर्ड समझ में आ गए, मिथ्या श्रुत और सम्यक श्रुत समझ में आ गया. ओके, नाउ लेट अस सी द Now we are going to see the application of these two words. पहले ये बताइए, आप में से किसी को भी सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत समझ में नहीं आया है? This is the time to argue. क्योंकि आगे में चले जाओगे तो you will be majorly confused. ये दोनों वर्ड is very clear. सम्यक श्रुत का मतलब ये नहीं होता है कि सही. It is a noun. It means आगम में जो ज्ञान है that is सम्यक श्रुत. जो केवली परूपित नहीं है, केवली भगवान ने नहीं बनाया, चाहे वासुदेव ने बनाया हो. जैसे गीता वासुदेव परूपित धर्म है, गीता, राइट? और ये रामायण जो है वो व्यास रचित है. आई एम श्योर ही मस्ट बी अ ग्रेट सुपर जीनियस ऑफ दैट टाइम.
रामायण से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बट बिकॉज वो केवली परूपित नहीं है, दैट इज क्लासिफाइड अंडर मिथ्याश्रुत. आर यू क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? ओके, हमको दो चीजें समझ में आ गई. अभी इसका एप्लीकेशन इन द लाइफ समझो, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द एप्लीकेशन, आई एम गोइंग टू कम आउट. ओके, इट डज नॉट मैटर मेरे में सम्यक शुद्ध कितना है और मिथ्या शुद्ध है. इट डज नॉट मैटर. वॉट इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं. अभी तक हमने 4th कर्म नहीं सीखा है. 4th नंबर का कर्म का नाम है मोहनीय कर्म. मोहनीय कर्म हम जब सीखेंगे ना, तब हम देखेंगे आवी सम्यक दृष्टि और आवी मिथ्या दृष्टि. इट इज ऑपोजिट. इधर आई एम सम्यक दृष्टि और आई एम मिथ्या दृष्टि. ओके, सम्यक दृष्टि जो होता है वो सही है और मिथ्या दृष्टि गलत कर रहा है. भगवान नंदी सूत्र में कहते हैं यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मैं सम्यक श्रुत हूं और मिथ्या श्रुत दोनों को सम्यक रूप से परिणमन करती हूं. मतलब दोनों को मैं सम्यक रूप से परिणमन करके दोनों को मोक्ष मार्ग में यूज करके आगे बढ़ जाती हूं. दोनों को, सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत दोनों को. लेट मी गिव एग्जांपल्स ऑन इट. सम्यक श्रुत है, मेरे को आगम का ज्ञान है. समझ, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि राइट नाउ आई एम सम्यक दृष्टि जी. ओके, यानी चौथे कर्म में जो सम्यक दर्शन है मुझे, इसलिए मतलब मैं सम्यक दर्शन है मुझे, यदि है तो मेरा आगम का ज्ञान के अलावा मुझे मिथ्या शुद्ध भी तो आता है. मुझे हिंदी बोलनी आ रही है, मुझे इंग्लिश बोलनी आ रही है, मुझे मोबाइल यूज करना आ रहा है, राइट? ये सारे ज्ञान से ही तो मैं आपको आई एम एबल टू रीच आउट टू यू एंड टॉक. जस्ट इमेजिन करो मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकती, तो मैं हिंदी बोलने वाले को कैसे सिखा पाती? मुझे हिंदी आती है, राइट? तो हिंदी और इंग्लिश जो मैं बोल रही हूं वो मिथ्या श्रुत के अंदर है. फिर भी यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो ये जो हिंदी और इंग्लिश बोलने का जो ज्ञान है मेरे को सम्यक रूप से परिणमन हो रहा है. मतलब सम्यक रूप से परिणमन हो रहा है मतलब मुझे मोक्ष में ले जा रहा है. इट्स पुशिंग मी टुवर्ड्स मोक्ष डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष. दो तीन और एग्जाम्पल बोलती हूं. देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको म्यूजिक का ज्ञान है, जिनको ज्ञान है बहुत सुरीली वॉइस में गाना गाना, राइट? तो वो लोग जैन धर्म की कैसे प्रभावना करते हैं? कई लोग भजन लिखते हैं. इफ यू आर अ राइटर, इफ यू आर अ गुड राइटर, इफ यू हैव पोएट्री राइटिंग स्किल्स, देखो कितने लोगों में पोएट्री राइटिंग क्रिएटिव स्किल्स है, तो वो लोग क्या करते हैं? भजन लिखते हैं. ये जो पोएट्री लिखने की जो स्किल है, आप मुझे बताइए मिथ्या शुद्ध है कि सम्यक शुद्ध है? खुद बताइए. एनीबडी प्लीज अनम्यूट करके बताइए. नीता टेल मी, और शशि, एनीबडी हु इज देयर, टेल मी. मेरी मिथ्या शुद्ध है ना? बट यदि मेरे में पोएट्री राइटिंग जो मेरे में स्किल्स है, मैं यदि भजन, महावीर स्वामी भगवान के ऊपर भजन लिखूं, चाहे आचार्य भगवंत के ऊपर भजन लिखूं, चाहे मैं साधु भगवंतों के या तो जैन धर्म के ऊपर एक भजन लिखती हूं, ये जो मेरी जो स्किल्स यूज कर रही हूं, तो मिथ्या श्रुति भी मुझे मोक्ष के डायरेक्शन में ले जा रहा है. अंडरस्टूड? आर यू क्लियर? हाँ. तो कई लोग जैन धर्म की प्रभावना जरूरी नहीं जैसे मैं आपको सिखा रही हूं वैसे ही प्रभावना करते हैं. कई लोग भजन लिख के भी जैन धर्म की प्रभावना करते हैं. क्या जबरदस्त भजन लिखते हैं. कई लोग भजन गा के, मतलब when they talk, their voice and the words they fuse together so well कि आत्मा के literally हार्ट को वाइब्रेट करके हार्ट को चेंज करने की कैपेसिटी होती है. कई लोगों की वॉइस में इतनी होती है. कहते हैं तानसेन करके एक अकबर की कोर्ट में एक म्यूजिशियन था. उसकी म्यूजिक में इतनी पावर थी कि वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर देता था. यदि उसको
बारिश चाहिए होती थी तो वो मेघ मल्हार गाता था और बारिश हो जाती थी. मतलब हिज म्यूजिक वुड क्रिएट अ वाइब्रेशन विच वुड ब्रिंग रेन इन द पुत्कल. वैसे वो लोटस के फूल को खोलना और बंद करने की कैपेसिटी भी रखता था. मतलब दिस काइंड ऑफ म्यूजिक में कैपेसिटी है. तो मान लीजिए किसी की सिंगिंग में इतनी, ये मिथ्या श्रुत है. ऑल इज मिथ्या श्रुत. गाना लिखना, गाना ये सब मिथ्या श्रुत है. ये तो आगम में नहीं है. स्टिल लोग इससे धर्म की प्रभावना करते हैं और लोगों को जैन धर्म में जोड़ देते हैं. आप में जो भी स्किल्स हैं, आप में यदि नेटवर्किंग स्किल्स है, यू नो व्हाट इज नेटवर्किंग स्किल्स. बहुत फास्ट आप दोस्ती करते हो हर आदमी से. यू कैन टॉक एंड यू कैन मेक फ्रेंड्स वेरी फास्ट. देयर आर पीपल लाइक दैट, राइट. नेटवर्किंग स्किल्स हैं जिससे आप अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो रही हो. इफ यू यूज इट फॉर मोक्ष मार्ग, आप यदि मोक्ष मार्ग में यूज कर रही हो तो दैट वो है तो मिथ्या श्रुत, लेकिन आप मोक्ष मार्ग में यूज कर रहे हो. आर यू क्लियर? गाड़ी चलाने का ज्ञान आप कैसे मोक्ष मार्ग में लगा सकते हो? गाड़ी चलाने का, आप गाड़ी चलाओ और 10 लोगों को बोलो यार मैं व्याख्यान सुनने जा रहा हूं, आप भी आ जाओ, मैं तो जा ही रहा हूं, आ जाओ, मैं आपको लेने आ जाती हूँ, राइट. गाड़ी चलाने का ज्ञान इज गेटिंग यूज्ड. मिथ्या श्रुत होने के बावजूद मोक्ष मार्ग में काम हो रहा है. कईयों को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं कि सामने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती है सीखने की. मतलब उठाते हैं और ज्ञान सामने वाले के अंदर फिट कर देते हैं. इतना अच्छा पढ़ाने का ज्ञान होता है. यदि ऐसा आदमी जैन धर्म पढ़ाए, कितना लाइफ इजी हो जाएगी. सोचो. आपको अभी समझ में आ रहा है सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत बोथ कैन बी यूज्ड इन मोक्ष मार्ग. तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, वो सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत दोनों को सम्यक रूप से परिणमन करता है और मोक्ष के डायरेक्शन में चला जाता है. आर यू क्लियर? अब समझ में आया कि मैं मिथ्या श्रुत को लुक डाउन नहीं कर रही हूं. मिथ्या श्रुत को लुक डाउन नहीं कर रही हूं क्योंकि भैया वो ज्ञान है. हाउ कैन आई लुक डाउन ऑन मिथ्या श्रुत? मेरे को आई गिव यू, आई शुड नेवर गिव पर्सनल एग्जाम्पल्स, बट मैं जस्ट आपको बता रही हूं. उपाध्याय भगवंत के बारे में बोला जाता है. उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत के लिए ये 2 वर्ड्स आते हैं कि ये 2 पोस्ट वाला जो पर्सन होता है ना, उनको दूसरे धर्मों की भी नॉलेज होती है. दे नो स्वधर्म एंड अन्य तीर्थ की भी का भी नॉलेज होता है. मतलब दे नो ऑल द रिलीजन एग्जिस्टिंग इन प्लैनेट अर्थ. अब आचार्य भगवंत के पास जाना, उनको सिर्फ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ये सब की ही नॉलेज नहीं होगी. उनको बहुत और चीजों की भी नॉलेज होगी. बहुतों को नॉलेज होती है. आप बोलोगे वो तो मिथ्या श्रुत है, व्हाई आर दे डूइंग दैट? वो उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि जब उपाध्याय भगवंत, आचार्य भगवंत के पास मान लो कोई आदमी आया और वो हिंदू धर्म का है या कोई दूसरे धर्मों का है, उसको कैसे बताएंगे कि यार सी दिस इज द similarities, this is the difference, this is how you can mix these 2 religion and this is how you can get Jainism. यदि आपको दूसरे धर्मों के बारे में पता होगा तो ही तो आप उसको कंबाइन करके आप उस आदमी को मोक्ष मार्ग में डाल सकते हो, राइट? मोस्ट ऑफ द ये जो गुण है ना, ये साधु के लिए, साधु नीड नॉट नो दूसरे धर्मों का. बट उपाध्याय एंड आचार्य भगवत को वो पदवी ही नहीं दी जाएगी यदि उनको दूसरे धर्मों का नॉलेज नहीं आएगा. सॉरी, यू विल नॉट बी गिवन दिस पदवी. क्यों? आपको दूसरों के धर्मों के ज्ञान क्यों नहीं आता? अब बोलोगे इज इट सो इम्पोर्टेंट? यस, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप धर्म की प्रभावना ज्यादा इफेक्टिव कर पाओगे यदि आपको दूसरों के धर्म आते हैं. आर यू क्लियर? मिथ्या श्रुत को मैं लुक डाउन नहीं कर रही हूं. नंदी सूत्र भी मिथ्या श्रुत को लुक डाउन नहीं कर रहा है. मेरे को यदि हिंदुइज्म के बारे में इतनी नॉलेज है तो मेरे सामने कोई हिंदू आदमी आता है और मुझे बोलता है जैनिज्म पढ़ाओ,
आई नो एग्जैक्टली हाउ टू टॉक टू दैट पर्सन, क्योंकि मुझे पता है हिंदुइज्म कैसे कोरिलेट करता है, राइट? बट यदि मुझे नहीं आता है, लाइक आई नो ओनली 2 अदर रिलीजन अपार्ट फ्रॉम जैनिज्म. आई अंडरस्टैंड जैनिज्म के अलावा मुझे हिंदुइज्म आता है और सिख रिलीजन समझ में आता है. बाकी सब रिलीजन की मेरे को बेसिक थियोरी और उनकी थियोरी कहाँ नलीफाई होती है ये सब आता है, पर बाकी रिलीजन मुझे नहीं समझ में आते हैं. तो मैं यदि दूसरे रिलीजन के लोगों के बारे में मुझसे आके पूछते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू, मतलब आई कैन जस्ट टीच यू जैनिज्म, बट मैं आपके रिलीजन से कोरिलेट नहीं कर सकती. बट इफ यू आर ए हिंदू, इफ यू आर सिख रिलीजन, और इसके अलावा यदि कंटेम्प्रेरी रिलीजन मतलब जैसे रीकी है, प्राणिक है, और जो आजकल के जमाने में जो फिलोसफिकल बुक्स होती है, राइट, उनको भी मैं कोरिलेट कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव रेड अबाउट देम, तो मैं उन्हीं को कर पाती हूँ. बट यदि कोई आदमी ऐसा आए कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ these 3-4 things, मैं बोलूंगी यार मुझे आता नहीं है. इन दैट केस आप उपाध्याय भगवान या आचार्य भगवान से पूछ लेना, माय नॉलेज इज वेरी लिमिटेड. ओके, आपका ज्यादा जितना मिथ्याश्रुत स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना ज्यादा धर्म की प्रभावना भी कर पाओगे. ओके, मैं कंचन आंटी की क्लास में बैठती हूँ, जब भी मैथ्स का टॉपिक आता है ना, लाइक दे आर डूइंग जम्बू द्वीप का यदि रेडियस इतना है, डायमीटर इतना है, तो उनकी सरकमफ्रेंस कितना होगा, मतलब जम्बू द्वीप का परिधि कितनी होगी, लाइक द बाउंड्री वॉल, सब लोग कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं. मैं चुपचाप बैठी होती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आप कैलकुलेशन कर लो, आंसर दे दो, मैं आंसर लिख लूंगी, बिकॉज माई नॉलेज ऑफ मैथ्स इज वेरी बैड. इसका मतलब मेरा मिथ्याश्रुत इन मैथ्स इज वेरी बैड. मैंने कुछ ज्ञान और ज्ञानी की साधना की होगी, तो मेरा मिथ्याश्रुत मैथ्स में इज नॉट गुड. सो मैं मैथ्स से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ. सब लोग पूरी क्लास में सबको मैथ्स बड़े अच्छे से आता है, बड़े अच्छे से वो लोग मोक्ष मार्ग में इतना ध्यान उपयोग लगाते हैं, बहुत अच्छा धर्म करते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे चले जाते हैं. मैं नहीं जा पाती क्योंकि मेरा मिथ्याश्रुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. आर यू क्लियर? आई होप आई हैव गिवन यू इनफ एग्जांपल्स. ओके, अभी इसी का ऑपोजिट लेते हैं, तो अभी आपको समझ में 100% क्लियर है कि मिथ्याश्रुत इज अ नाउन विच मीन्स जो केवली प्ररूपित नहीं है उस सबको डाल दिया जाता है, राइट? तो मिथ्याश्रुत और सम्यक श्रुत उसी आदमी के लिए फायदेमंद है जो सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि वो उसको दोनों चीजों को मोक्ष मार्ग में यूज कर रहा है. ठीक है, अब समझ लीजिए, लेट अस चेंज द होल सिनेरियो और ये समझ लीजिए. अब मैं दूसरा केस स्टडी दे रही हूं. मान लीजिए मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूं, मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूं, ओके, और मुझे सम्यक शुद्ध का बहुत नॉलेज है, मुझे सारे 32 आगम आते हैं और मुझे मिथ्या शुद्ध भी बहुत आता है, राइट? अब बताओ मेरा क्या होगा? नंदी सूत्र कहता है यदि आप मिथ्या दृष्टि जीव हो तो आपका सम्यक शुद्ध मिथ्या शुद्ध दोनों मिथ्या रूप में परिणत होता है. आप बोलोगी कि आगम का नॉलेज भी मेरे को मिथ्या रूप में कैसे परिणत होगा? आगम का नॉलेज भी, कैन आई मेक अ मेस आउट ऑफ नॉलेज ऑफ आगम? हाँ, आई गिव यू एन एग्जांपल. मिथ्या दृष्टि हूं मैं, इसका मतलब मुझे मोक्ष में जाने की कोई इच्छा नहीं है, एंड आई एम नॉट इवन गोइंग इन मोक्ष डायरेक्शन. मैं अपनी डायरेक्शन में जा रही हूँ और मुझे 32 आगम आते हैं, बहुत नॉलेज है, सुपर इंटेलिजेंट हूं मैं. 32 आगम, मिथ्या शुद्ध तो छोड़ो, 32 आगम पे मेरी कमांड है, मतलब कोई पूछो तो मुझे थोकड़े कंठस्थ है. मान लीजिए ऐसी सिनेरियो है, पर मेरा मोक्ष जाने का एटीट्यूड ही नहीं है, यानी मैं मिथ्या दृष्टि हूं. तो क्या होगा? मैं जो 32 आगम को भी मिथ्या रूप में कन्वर्ट करूंगी. इसका मतलब मैं पढ़ाऊंगी तो क्या इच्छा होगी मेरी? मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है मेरी. मैं क्या सोच रही हूँ? यार, पीपल शुड से आई एम वेरी सुपर इंटेलिजेंट. यार, आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट. मैं अपना प्रदर्शन करना चाहती हूँ कि मैं कितनी आगम की नॉलेज रखती हूँ, राइट? ऐसे में मान भी आ सकता है, लोभ भी हो सकता है. इट कुड बी एनी कषाय, इट कुड बी एनी कषाय. Shrishti, you want to ask a question? Okay. No. Okay.
किसी को सवाल पूछना तो अनम्यूट करके पूछिए। ओके, या स्वाति? Actually, Riya wants to ask you something. या रिया, टेल मी। आत्मा कहाँ से आई है? कब से कहाँ से आई है? आत्मा कहाँ से आई है? हाँ। 6 द्रव्यों में से आत्मा इसे शाश्वत द्रव्य, which means it was, it is, it will be. So, Riya, can we answer this question in the next class? Because I just have 7 minutes, and let me see if I can finish this topic. Is that okay, Riya? Huh? Okay. Okay. Swati Deshalya. Okay. I'll remember आत्मा कहाँ से आई है. Okay. Because it's not. Yeah. What I'll do is, Riya, मैं ये it's not related to the topic, so I will answer you, but maybe I'll see if I have time. Okay? ये टॉपिक मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सम्यक श्रुत हो, मिथ्या श्रुत हो, इट डज नॉट मैटर. यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो दोनों ज्ञान को मिथ्या रूप में कन्वर्ट करती हूँ, अपना बाजा ही बजाती हूँ और वो बर्बाद ही हूँ. ओके, सो आगे चल के इट डज नॉट मैटर मेरे को ज्यादा ज्ञान है, कम ज्ञान है, सम्यक श्रुत का ज्ञान है, मिथ्या श्रुत का ज्ञान है, डज नॉट मैटर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सम्यक दृष्टि जीव हो के नहीं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑलवेज आस्क भगवान जो भी मैं ज्ञान ले रही हूं, चाहे इस क्लास से, चाहे कहीं से भी मुझे मिल रहा है, चाहे वो किसी भी क्लासेस से मुझे मिल रहा है, चाहे आगम से मिल रहा है, मुझे सम्यक रूप से परिणमन हो, मतलब मुझे मोक्ष के डायरेक्शन में ले जाए और मैं मोक्ष में आगे बढ़ जाऊं. प्लीज आस्क दिस. इट इज ज्ञान ज्यादा मत मांगो, ये बोलो कि जो भी ज्ञान मुझे मिले वो सम्यक रूप से परिणमन हो. राइट दिस सेंटेंस डाउन. जो भी ज्ञान मुझे मिले, चाहे वो मैथ्स का ज्ञान हो, चाहे वो रोटी बनाने का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान, डज नॉट मैटर, वो सम्यक रूप से परिणमन हो. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ आई एम सम्यक दृष्टि जी. ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा सम्यक दर्शन होना इज इंपॉर्टेंट. Are people clear in this? मैंने आज ज्ञानावर्णी क्रम फिनिश कर दिया है. जब मैंने पहले वाले चार्ट में सब सिखाया था कि ज्ञान और ज्ञानी की कभी असाधना मत करो, उनका विनय करो, आगे और ज्ञान में आगे बढ़ो, विच वी हैड डिस्कस्ड इट. मैंने इन डेप्थ मति शुद्ध ज्ञानावर्णी क्रम सिखा दिया. मैं अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान इसलिए इन डेप्थ में नहीं सिखाना चाहती हूँ क्योंकि हम में से किसी को है नहीं, तो इसका एप्लीकेशंस एटलीस्ट अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी. ओके, सो व्हेन वी एवर हैव फ्यूचर के अंदर एडवांस लेवल क्लासेस, आई विल डेफिनेटली टीच यू इन दैट. सो मेरा ज्ञानावर्णी क्रम खत्म हो गया है. किसी को भी कोई भी टॉपिक ऑन ज्ञानावर्णी क्रम डिस्कस करना है तो लेट्स डिस्कस इट नाउ. Don't tell me nobody has questions. Didi, I have a question. I'm not sure whether it's related to ज्ञानावर्णीय करम. जब अपने करम बांधते हैं, so I'm just trying to understand कि अगर जब अपने को क्रोध आता है या जहाँ अगर हम लोग के साथ कुछ बुरा होता है, is that related कि हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो कर्म हम लोग के ऊपर आते हैं, या is it a collective कर्म जो उदय होते हैं? Neeta, I think next class I'll go to Darshanavaniya Karam, which will most probably finish it in one class. Okay, or maximum 2 classes. Okay. The third Karam I'll take is Mohaniya Karam. I think it is better that you understand Krodh in Mohaniya Karam. Okay. Because till you don't understand how Mohaniya Karam operate, you will not. मेरा just example was just Krodh. It could be anything. जैसे अपने हम लोग के साथ शरीर में वेदना होती है या दुखना होता है, तो is that, and as I said, it's not related to ज्ञानावर्णी. I'm not
I don't know if it's related. मैं जबरदस्ती उसको ज्ञान के एंगल से रिलेट करके तुमको आंसर दे भी दूंगी ना, बट यू विल बी एबल टू रिलेट इट मोर इन मोहनीय कर्म, बिकॉज हर कर्म का ना अलग तरीके से उदय होता है, बंद होता है, और हाउ टू काउंटर इट हर कर्म का अलग अलग होता है. जैसे ज्ञान और ज्ञानी का मैंने इज वेरी क्लियर, आपको ज्ञान में प्रॉब्लम है, राइट, विनय करो, ज्ञानावरणी कर्म हटेगा, आगे बढ़ जाओगे, उस ज्ञान की भी रिस्पेक्ट करो, आगे चले जाओ, द्वेष मत करो, हेल्प करो, ज्ञान में अभिमान मत करो, ऑल दीज थिंग्स यू रिमेंबर, और इसी का बंध समझो, बिकॉज आई हैव जस्ट टॉट यू ज्ञानावरणी कर्म. ठीक है, ठीक. आगे चल के व्हेन आई टीच यू द अदर कर्म, तब तुम उस एंगल से भी देख सकते हो, राइट. बट सबका अलग अलग इंटरवेंशन है. जैसे तुम इस क्लास में आ नहीं सकी फॉर सम रीजन, इट कुड बी अंतराय कर्म उदय, इट कुड बी असाता वेदनीय कर्म उदय, इट कुड बी ज्ञानावरणीय कर्म उदय, इट कुड बी मिथ्यात्व का प्रकार उदय, इट कुड बी एनी कर्म. 8 कर्मों में से 7 कर्मों में से कहीं का भी उदय हो सकता है, आई डोंट नो, राइट. बट जब तुम में एक्सपर्टीज आ जाएगी ना पहचानने की कि ये कौन सा कर्म है, यू विल नो हाउ टू काउंटर इट ऑल्सो, राइट. ठीक है. सो अभी तुम सिर्फ ज्ञान को देखो कि ज्ञान के गुण, ज्ञानावरणी कर्म को कैसे काउंटर किया जाता है. तुमने एक चीज सीखी है, विनय करो, आगे बढ़ जाओ, राइट. अभिनय करोगे तो पीछे हट जाओगे. यू जस्ट लर्न दिस मच. ठीक, ठीक है. और इसमें मैंने एक वर्ड सिखाया है, शयोपशम. दिस वर्ड इज शयोपशम, मतलब ज्ञान जो गंदे कर्म है, ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म. इट कुड बी, इट इज 5 टाइप्स. उनको मैं हटाती हूँ तो मेरे अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है. यू हैव अंडरस्टूड द साइंस आल्सो. ज्ञान अंदर से प्रकट होता है. इट्स नॉट फॉर मी टू गिव यू, इट्स नॉट फॉर मी टू गिव यू. तुम ज्यादा विनय करोगी, क्लास में आने से पहले 5 पदों का विनय करोगी, राइट, या जैन धर्म का विनय करोगी, ज्ञानावरणी कर्म हटे हुए होंगे, तो वट एवर आई स्पीक, तुम उसको इतनी फास्ट एब्जॉर्ब करोगी कि वो आत्मा के रहस्य भी समझ जाएगा, एप्लीकेशन सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तुमको जिस पात्र बनना है, इट इज सच एन इजी थिंग. तुम सिर्फ शयोपशम पे कॉन्सेंट्रेट करो और ज्ञान पे कॉन्सेंट्रेट करो. आई विल रीच क्रोध इन अ मैटर ऑफ 4-5 क्लासेस. No problem. Yeah, thank you, Didi. Thank you. Let's not confuse because उसका शयोपशम बहुत अलग तरीके का है. सही है. ठीक. So, right? So अभी मैंने even though मैंने ज्ञानावरणी कर्म खत्म किया है, I might take 1 or 2 more classes on ज्ञान issues. Okay? Okay? Yes. So any more questions on ज्ञानावरणी कर्म? जी, अभी वैसे ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान और मन पर्यवेक ज्ञान, केवल ज्ञान, पर इसका थोड़ा सा अर्थ सिर्फ बता देंगे तो मजा भी नहीं आएगा आपको, मजा भी नहीं आएगा. अवधि ज्ञान यदि मैं आपको 8 तरह की कार्बन वर्गणा सिखा दूं ना, उसके बाद मैं आपको अवधि ज्ञान सिखाऊंगी ना, आपको इतना मजा आएगा. मतलब आई नीड टू टीच यू 8 तरह की कार्बन वर्गणा, 8 तरह की पुद्गल वर्गणा. आई नीड टू टीच यू दैट. If I teach you that, then let me teach you अवधि ज्ञान. Then I'll teach you. देखो ये देख रहा है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है. I better not teach you अवधि ज्ञान. बट आपने जस्ट मांगा है तो जस्ट बता देती हूँ. अवधि ज्ञान, I have said this in my earlier classes, लिमिटेड एरिया का देखता है, लिमिटेड टाइम का देखता है, लिमिटेड चीजें देखता है. तो देवता नारकी को जन्म से होता है और मनुष्य और तिर्यंच को ये लब्धि से, मतलब साधना से उत्पन्न होता है. ये मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होता है. मतलब इट कैन बी गुड. अगेन अवधि ज्ञान वो आदमी पॉजिटिव डायमेंशन में तभी लेके जाता है यदि वो सम्यक दृष्टि है. यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो उससे उसका बाजा ही बचता है और कुछ नहीं होता है. मन पर्याय ज्ञान हमेशा सम्यक दृष्टि जीव को होता है. वो दूसरे के मनोगत भावों को जानता है, पर एरिया इज लिमिटेड. हाई द्वीप में रहे हुए संगी जीवों को के मनोगत भावों को ही जानता है. सिर्फ साधु को ही होता है, नॉन साधु को हो ही नहीं सकता है. इन केवल ज्ञान भी मनुष्य को ही हो सकता है, बट ये तो नॉन साधु को भी हो सकता है. मतलब मनुष्य कैन बी एनी जेंडर, एनीबडी, पर ये होता ह्यूमंस को ही है केवल ज्ञान. इसके बाद एंड वी आर एमिंग फॉर केवल ज्ञान. सो बिकॉज बट केवल ज्ञान को समझने के लिए यू नीड टू नो हाउ टू काउंटर मोहिनी कर्म. केवल ज्ञान को समझाने के लिए मोहिनी कर्म पहले समझना पड़ेगा, देन यू विल कम बैक टू केवल ज्ञान. बट मति शुद्ध को समझने के लिए यू नीड टू अप्लाई रूल्स ऑफ ज्ञानावरणी कर्म ओनली. बट केवल ज्ञान के रूल्स को समझने के लिए यू हैव टू रेफर टू मोहिनी कर्म. ओके, सो आई एम नॉट टीचिंग यू नाउ, आई विल टीच यू. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आई विल टीच यू. ओके असीमा जी,
Yeah, Shashi ji, we're past the thing. Just हाँ, वो मेरे को यही आई वांटेड टू आस्क कि जैसे अभी तक हम यही कहते थे कि इस भाव में सम्यक दृष्टि की स्पर्श ना हो जाए, सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो जाए हमें। हाँ. तो अभी हमने कहा कि जो भी ज्ञान मुझे मिले उसे सम्यक रूप में परिरमण करने से, मतलब कोई भी ज्ञान हो तभी वो सम्यक ज्ञान मतलब हो सकता है। तो सम्यक रूप में परिरमण कैसे करेगा जब अपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना ही नहीं, मतलब अपने को पता ही नहीं होगा, देन हाउ कैन एनी ज्ञान बी? You don't need to know whether you are सम्यक दृष्टि or non सम्यक दृष्टि, ठीक है? कंचन आंटी तो बोलती है assume that you are सम्यक दृष्टि, okay? But you might not be सम्यक दृष्टि, हो नहीं हो does not matter। ये सोचो कि जो भी ज्ञान मुझे मिल रहा है ना, I use it for going to मोक्ष। I mean, इस तरह का attitude रखो, I hope I go to मोक्ष। इस मोक्ष की अभिलाषा को थोड़ा increase करो, keep on chanting this kind of words, I need to go to मोक्ष यार, I need to go to मोक्ष, am I going to मोक्ष? With this ज्ञान will I go to मोक्ष? Keep on using these kinds of words about moksha, right? Okay. Maybe make it your aim, yaar, I need to go to moksha. I'm learning how to make food. How will I go to moksha with it? It is possible. उसमें आप जीव दया कर सकते हो, उसमें आप यत्न कर सकते हो, आप उसमें सुपात्रदान की भावना कर सकते हो। There's lots of things are there. आपको सोचना है जो भी ज्ञान मिले मैं उसको सम्यक रूप से परिणमन करूं, बस ये आपको एटीट्यूड रखना है। It is for them to do it, not for you to do it. I'm again and again telling you, 5 पद और जैन धर्म, ये 6 चीज, या तो सुदेव सुगुरु धर्म, ये 3 लोगों को पकड़ो, इनको हैंड ओवर कर दो। योर सम्यक दर्शन जॉब के भगवान मुझे सम्यक दर्शन करवा दो, मुझे मोक्ष करवा दो। Your job, my job, to read your agam and to crack its secret, right? And spend more time in doing the activities which you prescribed. आपने जो बोला है, समाय करो, प्रतिक्रमण करो, तपस्या करो, मैं ये कर रहा हूँ। I just tell that God that, okay, I am doing this, I am doing my bit, and I am doing your vinay. Please you do your job, मेरे को सम्यक दृष्टि बना दो, मुझे मोक्ष में पहुंचा दो। Please do your job, I will do my job. Okay? Keep on telling this. पर मोक्ष के बारे में सोचो दिन में a lot of time. Okay, Shashi? I think I'll take the rest of the question in the next class. Okay, Kajal, you had a question. Just ask the question. No, just I wanted to just मैं बीच में छोड़ दिया था, मिस हो गया था मेरा। तो बेसिकली वही कि हर जो भी ज्ञान अपन सीख रहे हैं उसको कन्वर्ज अपने को उसी में करना है कि हमें मोक्ष किस तरह से मिले, उसको मैं कैसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में यूज कर सकूं, वही या और आप अभी यदि ले भी लो, जिस दिन सम्यक दृष्टि बनेगी वो सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली तुम्हारे मोक्ष मार्ग में यूज होना चालू हो जाएगा। That is how very works. And this सूत्र is giving this kind of attitude towards you. तो ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सम्यक दृष्टि बनो। ज्ञान, you might be a rocket scientist, doesn't matter. Are you a सम्यक दृष्टि? If not, become a सम्यक दृष्टि, right? तुम्हारे पास कम ज्ञान हो चलेगा, it is okay, right? बट सम्यक दृष्टि होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सोचो, आई नीड सम्यक दर्शन, आई नीड टू बिकम सम्यक दृष्टि, आई नीड टू गो टू मोक्ष, राइट? आप बोलोगे यार, कंचन आंटी बोलती है कि सब लोग तो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि हो तो उसको टिका के रखना कोई आसान काम नहीं है। लाइक आई नो आई माइट हैव डन सम्यक दर्शन की स्पर्शना, तो एम आई 24/7 इन सम्यक दर्शन? नहीं, इट्स अ जॉब बाय इटसेल्फ, इट्स अ जॉब बाय इटसेल्फ, राइट? यदि बोट को रोइंग कर रहे हो ना, यू हैव टू कीप ऑन रोइंग द बोट, यू अंडरस्टैंड? रोइंग करना बंद कर दोगे ना तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, राइट? सो कीप ऑन रोइंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग मेहनत टू रिमेन इन सम्यक दर्शन स्टेट, बिकॉज सम्यक दर्शन के लिए तुमको कर्मों को, मिथ्यात्व के कर्मों को कॉन्स्टेंटली हटाना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट जॉब है ये, कॉन्स्टेंट जॉब आपको करना है, राइट? सो काजल, व्हाट द आइडिया यू गेटिंग आउट ऑफ इट इज, ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस है। आई नीड टू गेट सम्यक दर्शन व्हिच इज इम्पोर्टेंट। मुझे ज्ञान करवाना, सम्यक दृष्टि बना देना भगवान, मुझे लाइक आई टेल भगवान, मैं आई एम टीचिंग दिस क्लास, ओके, व्हाट आई वांटिंग सम्यक दृष्टि बना के रखना, मुझे भी लोग सुन रहे हैं उनको भी सम्यक दृष्टि स्पर्श करा देना, एंड भगवान दैट्स माय मिथ्या दृष्टि मतलब वो पुल करेगा ना कई बार, समटाइम यू विल स्विच बिटवीन द टू इमोशंस ऑफ मिथ्या दृष्टि एंड सम्यक दृष्टि। So every time you get मिथ्या दृष्टि, you have to again go back to that being that मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सम्यक दर्शन। You will keep on fluctuating between सम्यक्त्व and मिथ्यात्व, doesn't matter. Keep on working. ठीक है? चलिए, जय जिनेंद्र। आशिमा जी, not related to this class, wanted to ask
नमोत्थुनम का अगर हम लोग ध्यान करना है then नीड टू सिट इन दिस और ऐसे बैठ के कर सकते हैं। नमोत्थुनम का पाठ जैसे करना है, जैसे 11 या 31 नमोत्थुनम करना है, then we need to sit in that आसन, मतलब उस आसन में बैठना है। वो विनय मुद्रा है, सो आप उसमें बैठो तो बहुत ज्यादा मतलब मन वचन काया 3 योग परफेक्ट पोजीशन अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते और हाथ जोड़ के करें, तो उत्कृष्ट रसायन पे कॉन्सेंट्रेट करो, विच इज ऑल्सो फेयर इनफ। इन दैट केस यू नीड टू नो ऑल द वर्ड्स के मीनिंग। नमुथुनम, अरिहंताणम, भगवंताणम, ईच वर्ड शुड हाईलाइट, अभय देना। अरे बाप रे, आप लोग अभय दान देने वाले हो, आप देने वाले हो। और जब मैं आपके ज्ञान को सुनती हूँ तो मैं भी सबको अभय दान भी देने वाली हूँ। मतलब नमुथुनम को खत्म करने की कोशिश मत करो इन दैट केस, राइट? गो कीप ऑन थिंकिंग वन वर्ड एट अ टाइम। मे बी आपको एक नमुथुनम खत्म करने में 1 घंटा लगे, बिग डील अबाउट इट। सो इफ यू आर नॉट डूइंग विधिवत, यू कैन डू भाव से भी, उत्कृष्ट रसायन लाके भी यू कैन डू इट, नॉट एन इशू। बट विधि से is that way, okay? But it all depends. I'm telling you now, sky is the limit. रसायन आना जरूरी है, बट यदि रसायन नहीं आता है और आप विधि से भी नमुथुनम करते हो, बिकॉज वो सूत्र है, फिर भी निर्जरा होती है आपकी। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू।